भक्ति साधना के लिए कपिल के आदेश। श्री भगवान उवाच योग से लक्षण वश्य सबीजस्य नृपात्मजे मनो येन विद्ना प्रसन्न याति सत्यद्धम। एक शब्दार्थ भगवान ने कहा, हे माता, हे राजपुत्री, अब मैं आपको योग विधि बताऊंगा जिसका उद्देश्य मन को केंद्रित करना है। इस विधि का अभ्यास करने से मनुष्य प्रसन्न रहकर परम सत्य के मार्ग की ओर अग्रसर होता है। तात्पर्य, इस अध्याय में भगवान कपिल देव द्वारा बताई गई योग विधि प्रामाणिक एवं आदर्श है, अतः इन आदेशों का अत्यंत सावधानी के साथ पालन करना चाहिए। सबसे पहले भगवान कहते हैं कि योगाभ्यास से मनुष्य परम सत्य अर्थात परम पुरुषोत्तम भगवान को समझने की दिशा में प्रगति कर सकता है। पिछले अध्याय में यह स्पष्ट बताया गया है कि योग का अभीष्ट कोई आश्चर्यजनक योगशक्ति प्राप्त करना नहीं है। मनुष्य को ऐसी योगशक्ति के प्रति आकृष्ट नहीं होना चाहिए, अपितु भगवान को समझने के मार्ग का क्रमशः साक्षात्कार प्राप्त करना चाहिए। इसकी पुष्टि भगवद्गीता में भी हुई है, जिसमें 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक में कहा गया है कि सबसे बड़ा योगी वह है जो अपने अंतःकरण में निरंतर कृष्ण के बारे में ही सोचता रहता है या जो कृष्ण भावना भावित है। यहाँ उल्लेख हुआ है कि योग विधि का पालन करने से मनुष्य प्रफुल्लित रह सकता है। भगवान कपिल, जो योग के महान अधिकारी हैं, यहाँ पर योग पद्धति की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं जिसे अष्टांग योग कहते हैं, जिसमें 8 विभिन्न अभ्यास सम्मिलित हैं। ये हैं यय, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि। अभ्यास की इन समस्त अवस्थाओं से मनुष्य को भगवान विष्णु का साक्षात्कार करना होता है, जो समस्त योग का लक्ष्य है। ऐसी तथाकथित योग पद्धतियां हैं जिनमें मन को शून्य पर या निराकार पर केंद्रित किया जाना होता है, किंतु प्रामाणिक योग पद्धति में इसको मान्यता प्राप्त नहीं है, जैसा कि कपिल देव बताते हैं। यहाँ तक कि पतंजलि बतलाते हैं कि समस्त योग का लक्ष्य विष्णु है। अतः अष्टांग योग वैष्णव विधि का एक अंग है, क्योंकि इसका चरम लक्ष्य विष्णु का साक्षात्कार है। योग की सफलता योगशक्ति प्राप्त करने में नहीं है, जिसकी भर्त्सना पिछले अध्याय में की गई है, अपितु समस्त उपाधियों एवं स्वाभाविक स्थिति की परिस्थिति से मुक्त होना है। योगाभ्यास की यही अनंतिम उपलब्धि है। स्वधर्माचरण शक्त्या विधर्माच निवर्तनम दैवोत्थेन संतोष आत्मविचरणार्चनम। 2 शब्दार्थ मनुष्य को चाहिए कि वह यथाशक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे और उन कर्मों को करने से बचे जो उसे नहीं करने हैं। उसे ईश्वर की कृपा से जो भी प्राप्त हो उसी से संतुष्ट रहना चाहिए और गुरु के चरण कमलों की पूजा करनी चाहिए। तात्पर्य, इस श्लोक में कई ऐसे महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनकी विशद व्याख्या को जा सकती है, किंतु हम हर एक के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की ही व्याख्या करेंगे। अंतिम कथन है आत्मविचरणार्चनम। आत्मविद का अर्थ है स्वरूप सिद्ध जीव या प्रामाणिक गुरु। जब तक मनुष्य स्वरूप सिद्ध नहीं रहता और परमात्मा के साथ अपने संबंध को नहीं जानता, वह प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। यहाँ ये संस्तुति की गई है कि प्रामाणिक गुरु की खोज करके उसकी शरण में अचनय जाना चाहिए, क्योंकि उससे जिज्ञासा करके तथा उसकी पूजा करके वह आध्यात्मिक कार्यों को सीख सकता है। पहली संस्तुति है स्वधर्माचरणम। जब तक हम ये शरीर धारण किए हुए हैं तब तक हमारे लिए कुछ कर्मों की संस्तुति की गई है। ऐसे कर्मों को 4 सामाजिक श्रेणियों में बांट दिया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। इन विशिष्ट कर्मों का उल्लेख शास्त्रों में, विशेष रूप से भगवद्गीता में मिलता है। स्वधर्माचरणम का अर्थ है कि मनुष्य को समाज के विशेष वर्ग के लिए संस्तुत कर्मों का पालन श्रद्धापूर्वक तथा शक्ति भर करना चाहिए। उसे किसी दूसरे का कर्म अपने ऊपर नहीं ओढ़ लेना चाहिए। यदि वह किसी विशेष समाज या जाति में उत्पन्न हुआ है तो उसे उसके संस्तुत कर्मों का पालन करना चाहिए। किंतु यदि कोई इतना भाग्यशाली है कि वह आध्यात्मिक पहचान के स्तर तक उठकर समाज या जाति विशेष में जन्म की उपाधि से ऊपर उठ जाता है, तब उसका स्वधर्मा कर्म एकमात्र भगवान की सेवा रह जाता है। जो कृष्ण भक्ति में उन्नत है उसका वास्तविक कर्म भगवान की सेवा करना है। जब तक वह देहात्म बुद्धि में रहा आता है तब तक वह सामाजिक परिपाटी के अनुसार कर्म करता है, किंतु आध्यात्मिक पद तक उठ जाने पर उसे केवल भगवान की सेवा करनी चाहिए। यही स्वधर्म का वास्तविक कार्यान्वयन है। ग्राम्यथमनिवृत्तिशन मोक्षधर्मर्थित था मितमिध्यात्म शश्चद्विविक क्षिम सेवन। 3 शब्दार्थ मनुष्य को चाहिए कि परंपरागत धार्मिक प्रथाओं का परित्याग कर दे और उन प्रथाओं में अनुरक्त हो जो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाली हैं। उसे स्वस्थ भोजन करना चाहिए और सदैव एकांतरवास करना चाहिए, जिससे उसे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त हो सके। तात्पर्य, यहाँ संस्तुति की गई है कि आर्थिक विकास अथवा ऐन्द्रिक इच्छाओं की तुष्टि के लिए धार्मिक कार्यों से बचना चाहिए। प्रकृति के चंगुल से मुक्ति पाने के लिए ही धार्मिक कार्यों को कार्यान्वित किया जाए। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही कहा गया है कि सर्वश्रेष्ठ धार्मिक प्रथा वह है जिससे अकारण ही भगवान की दिव्य भक्ति प्राप्त की जा सके। ऐसी धार्मिक प्रथा अबाध रूप से चलती है और इसके पालन से मनुष्य सचमुच संतुष्ट हो जाता है। यहाँ पर इसकी संस्तुति मोक्ष धर्म के रूप में की गई है, जिसका अर्थ है मोक्ष के लिए या भौतिक कल्मश से छूटने के लिए धार्मिक अभ्यास। सामान्यतया लोग आर्थिक विकास या इंद्रिय तृप्ति के लिए धार्मिक कार्यों का पालन करते हैं, किंतु जो लोग योग में प्रगति करना चाहते हैं उनके लिए इसकी संस्तुति नहीं की जाती। अगला महत्वपूर्ण वाक्यांश है मितमिध्यात्मम, जिसका अर्थ ये होता है कि मनुष्य को बहुत कम खाना चाहिए।
वैदिक साहित्य में आदेश है कि योगी अपनी भूख का केवल आधा खाए। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि कोई इतना भूखा है कि 1 पौंड लगभग आधा सेर खा सकता है, तो उसे चाहिए कि वह केवल आधा पौंड ग्रहण करे और उसके साथ 4 औंस आधा पाव पानी पिए, चौथाई पेट वायु के आने जाने के लिए खाली रखे। यदि इस प्रकार से भोजन किया जाए तो न तो अपच होगा और न कोई रोग। योगी को श्रीमद्भागवत तथा अन्य शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। योगी को एकांत स्थान में रहना चाहिए जहां योगाभ्यास में कोई बाधा न पहुंचे। अहिंसा सत्यमस्तेयम यावदर्थ परिग्रह। ब्रह्मचर्य तप शौच स्वाध्याय पुरुषार्चनम 4 शब्दार्थ। मनुष्य को चाहिए कि अहिंसा तथा सत्य का आचरण करे, चोरी से बचे और अपने निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही संग्रह करे। वह विषयी जीवन से बचे, तपस्या करे, स्वच्छ रहे, वेदों का अध्ययन करे और भगवान के परम स्वरूप की पूजा करे। तात्पर्य: इस श्लोक में पुरुषार्चना शब्द का अर्थ है भगवान की पूजा करना, विशेष रूप से भगवान कृष्ण के स्वरूप को। थैवद गीता में अर्जुन ने पुष्टि की है कि कृष्ण ही मूल पुरुष पुरुषम शाश्वतम है। इसलिए योगाभ्यास करते समय मनुष्य को अपना मन न केवल कृष्ण के स्वरूप में केंद्रित करना चाहिए, अपितु कृष्ण के विग्रह या स्वरूप को नित्य पूजा भी करनी चाहिए। ब्रह्मचारी विषयी जीवन पर नियंत्रण रखता है और ब्रह्मचर्य का अभ्यास करता है। अनियंत्रित विषयी जीवन बिताते हुए मनुष्य योग का अभ्यास नहीं कर सकता। ये तो धूर्तता है। तथाकथित योगी यह विज्ञापित करते हैं कि वे इच्छानुसार भोग करने के साथ ही साथ योगी भी बने रह सकते हैं, किंतु ये सर्वथा अप्रामाणिक है। यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि मनुष्य को ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्यम का अर्थ है मनुष्य ब्रह्म के साथ संबंध में या कृष्ण भक्ति में ही जीवन बिताता है। लोग विषयी जीवन में अनुरक्त रहते हैं, वे उन विधानों का पालन नहीं करते जो उन्हें कृष्ण भावनामृत की ओर अग्रसर कर सके। विषयी जीवन तो विवाहितों तक ही सीमित रहना चाहिए। जो व्यक्ति विवाह के बाद सीमित विषयी जीवन बिताता है, वह भी ब्रह्मचारी कहलाता है। योगी के लिए अस्तेयम शब्द भी महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है चोरी न करना। व्यापक अर्थ में प्रत्येक व्यक्ति जो आवश्यकता से अधिक संग्रह करता है, चोर है। आध्यात्मिक साम्यवाद के अनुसार कोई अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता से अधिक नहीं रख सकता। यही प्रकृति का नियम है। जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक धन या संपत्ति एकत्र करता है, वह चोर है, और जो यज्ञ अथवा श्री भगवान की पूजा में व्यय किए बिना धन का केवल संग्रह करता जाता है, वह और भी बड़ा चोर है। स्वाध्याय का अर्थ प्रामाणिक वैदिक शास्त्रों का अध्ययन है। यदि कोई कृष्ण का भक्त नहीं होता और योग पद्धति का अभ्यास करता है, तो उसे चाहिए कि ज्ञान के लिए आदर्श वैदिक साहित्य पढ़े। केवल योग संपन्न करना पर्याप्त नहीं है। परम भक्त तथा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि सारे आध्यात्मिक कार्यकलाप 3 साधनों से जाने जाते हैं: साधु पुरुष, आदर्श साज तथा गुरु से। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए ये तीनों अत्यंत महत्वपूर्ण मार्गदर्शक हैं। भक्ति योग के संपादन हेतु गुरु आदर्श साहित्य की संस्तुति करता है और वह स्वयं शास्त्रों के उद्धरण देता हुआ बोलता है। अतः योग साधने के लिए आदर्श शास्त्रों को पढ़ना अनिवार्य है। आदर्श साहित्य पढ़े बिना योगाभ्यास समय का अपव्यय मात्र है। मौन सदा संजय स्थैर्य प्राणजय शने प्रत्याहारश्चेन्द्रियणा विषयान्मनसा हृदि। 5 शब्दार्थ। मनुष्य को इन विधियों अथवा अन्य किसी सही विधि से अपने दूषित तथा चंचल मन को वश में करना चाहिए, जिसे भौतिक भोग के द्वारा सदैव आकृष्ट किया जाता रहता है, और इस तरह अपने आप को भगवान के चिंतन में स्थिर करना चाहिए। तात्पर्य: सामान्य रूप से योगाभ्यास तथा विशेष रूप से हठ योग स्वयं में अभीष्ट नहीं होते, ये स्थिरता प्राप्त करने की दिशा में साधन स्वरूप हैं। सर्वप्रथम मनुष्य को ठीक से आसन लगाने में सक्षम होना चाहिए, तभी योगाभ्यास के लिए मन तथा ध्यान स्थिर हो सकेंगे। धीरे धीरे मनुष्य को प्राणवायु के आवागमन को नियंत्रित करना चाहिए। इस तरह वह इंद्रियों को विषयों से दूर खींच सकेगा। पिछले श्लोक में कहा गया है कि मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इंद्रनिग्रह का सबसे महत्वपूर्ण पहलू विषयी जीवन पर नियंत्रण है। ये ब्रह्मचर्य कहलाता है। विभिन्न आसनों के अभ्यास तथा प्राणवायु के नियंत्रण द्वारा असीमित इंद्रिय भोग से इंद्रियों का निरोध किया जा सकता है। स्वधिष्ण्यानोमकदेशे मनसा प्राणधारणम वैकुंठलीलाभिध्यान समाधान तथात्मन। 6 शब्दार्थ। शरीर के भीतर के षटचक्षु में से किसी एक में प्राण तथा मन को स्थिर करना और इस प्रकार से अपने मन को भगवान की दिव्य लीलाओं में केंद्रित करना समाधि या मन का समाधान कहलाता है। तात्पर्य: शरीर के भीतर प्राणवायु के आवागमन के 6 चक्र हैं। पहला चक्र उदर के नीचे, दूसरा हृदय प्रदेश में, तीसरा फेफड़ों के पास, चौथा तालु में, 5वां भौहों के बीच में तथा सर्वोच्च 6ठा चक्र मस्तिष्क के ऊपर है। मनुष्य को अपने मन तथा प्राणवायु के आवागमन को स्थिर करके भगवान को दिव्य लीलाओं का चिंतन करना होता है। इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है कि मनुष्य अपने को निराकार या शून्य में केंद्रित करे। स्पष्ट उल्लेख है वैकुंठ लीला। जब तक परम सत्य श्री भगवान की लीलाएं दिव्य न हो तब तक उनके विषय में चिंतन के लिए गुंजाइश कहाँ। भगवान की भक्ति, कीर्तन तथा लीलाओं के श्रवण के द्वारा ही यह ध्यान एकाग्रता प्राप्त किया जा सकता है। श्रीमद्भागवत में वर्णन आया है कि भगवान विभिन्न भक्तों के साथ अपने संबंधों के अनुसार प्रकट और अंतर्धान होते रहते हैं।
वैदिक साहित्य में भगवान की लीलाओं की अनेक कथाएं पाई जाती हैं, जिनमें कुरुक्षेत्र का युद्ध तथा भक्तों यथा प्रहलाद महाराज, शुभ महाराज तथा अम्बरीश महाराज के जीवन तथा उपदेश संबंधी ऐतिहासिक तथ्य सम्मिलित हैं। मनुष्य को इनमें से किसी कथा में अपने मन को केंद्रित करने और इसके विचार में तल्लीन रहने की आवश्यकता होती है। तब वह समाधि में पहुंच जाता है। समाधि कोई कृत्रिम शारीरिक अवस्था नहीं, यह वह अवस्था है जो मन द्वारा श्री भगवान के विचारों में तल्लीन हो जाने पर प्राप्त होती है। एतैर्न्याश पश्चिभिमनो दुष्मसिप्थम बुद्धया युगीत शंकैर्जित प्राणो हातंद्रित। 7 शब्दार्थ। इन विधियों से या अन्य किसी सही विधि से मनुष्य को अपने दूषित तथा भौतिक भोग के द्वारा सदैव आकुष्ट होने वाले चंचल मन को वश में करना चाहिए और इस तरह अपने आप को भगवान चिंतन में स्थिर करना चाहिए। तात्पर्य: एतैर्न्येश सामान्य योग क्रिया में विधि विधानों का पालन, विभिन्न आसनों का अभ्यास, प्राणवायु चक्र में मन को केंद्रित करना तथा भगवान का उनकी वैकुंठ लीलाओं में चिंतन करना सम्मिलित हैं। ये योग की सामान्य विधि है। यही एकाग्रता ध्यान अन्य संस्तुत विधियों से भी प्राप्त को जा सकती है, अतः अन्याश शब्दों का प्रयोग हुआ है। मुख्य बात यह है कि भौतिक आसक्ति के कारण कलंशग्रस्त मन को वश में करके उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में स्थिर करना होता है। इसे ऐसी किसी वस्तु पर जो शून्य या निराकार हो स्थिर नहीं किया जा सकता। इसी कारण से किसी मानक योग शाख में शून्यवाद तथा निर्विशेषवाद की तथाकथित योग विधियों की संस्तुति नहीं की गई है। वास्तविक योगी तो भक्त है, कईयों की उसका मन सदैव भगवान कृष्ण की लीलाओं में केंद्रित रहता है। फलत कृष्ण भक्ति सर्वोच्च योग पद्धति है। शुक्नो देशे प्रतिष्ठाप वैजितासन आसनम तस्मिन् स्वस्ति समासीन ऋजुकाय समभ्य से 8 शब्दार्थ। अपने मन तथा आसनों को वश में करने के बाद मनुष्य को चाहिए कि किसी एकांत तथा पवित्र स्थान में अपना आसन बिछा दे, उस पर शरीर को सीधा रखते हुए सुखपूर्वक आसीन होकर श्वास नियंत्रण प्राणायाम का अभ्यास करे। तात्पर्य: सुखपूर्वक आसीन होने को स्वस्ति समासीन कहते हैं। योगशास्त्र में संस्तुति है कि दोनों जांघों तथा घुटनों के बीच पांव के तलवे रखकर सीधा बैठा जाए। इस आसन से भगवान में मन को केंद्रित करने में सुविधा होगी। भगवद गीता के 6ठे अध्याय में इसी विधि की संस्तुति की गई है। ये भी सुझाव दिया गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह किसी एकांत पतित स्थान में बैठे। उसका आसन मृग छाला तथा कुश का हो, जिसके ऊपर सूती वस्त्र हो। प्राणस्य शोध्यमार्ग पूरकुम करेचिकै प्रतिकूलिन वाचित यथा स्थिर मंजिलम। 9 शब्दार्थ। योगी को चाहिए कि प्राणवायु के मार्ग को निम्नलिखित विधि से श्वास लेकर इस प्रकार से स्वच्छ करे: पहले बहुत गहरी श्वास अंदर ले, फिर उस श्वास को धारण किए रहे और अंत में श्वास बाहर निकाल दे। या फिर इस विधि को उलटकर योगी पहले श्वास निकाले, फिर श्वास रोके रखे और अंत में श्वास भीतर ले जाए। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे मन स्थिर हो और बाहरी अवरोधों से मुक्त हो सके। तात्पर्य: ये प्राणायाम मन को नियंत्रित करने तथा उसे भगवान में स्थिर करने के लिए किए जाते हैं। सवे मन कृष्ण पदार्विदेयो। भक्त अम्बरीश महाराज 24 घंटे अपना मन कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर रखते थे। कृष्ण भावनामृत की विधि में हरे कृष्ण कीर्तन किया जाता है और शब्द को ध्यानपूर्वक सुना जाता है, जिससे मन कृष्ण के नाम की दिव्य ध्वनि में स्थिर हो जाता है और यह नाम कृष्ण के व्यक्तित्व से अभिन्न है। प्राणवायु के मार्ग को स्वच्छ करने की संस्तुत विधि द्वारा मन को वश में करने का वास्तविक प्रयोजन तुरंत ही प्राप्त हो जाता है यदि मनुष्य अपने मन को सीधे भगवान के चरण कमलों में स्थिर कर देता है। हठयोग या प्राणायाम की विधि उन लोगों के लिए है जो देहात्म बुद्धि में अत्यधिक तल्लीन रहते हैं, किंतु जो केवल हरे कृष्ण का कीर्तन कर सकता है वह अधिक सुगमतापूर्वक मन को स्थिर कर सकता है। शदास मार्ग को स्वच्छ करने की 3 भिन्न विधियां बताई गई हैं: पूरक, कुस्थक तथा रेचक। घास भीतर ले जाना पूरक कहलाता है, उसे भीतर रोके रखना कुंभक है और श्वास को बाहर निकालना रेचक है। इन विधियों को उलटकर भी किया जा सकता है। श्वास निकालने के बाद वायु को कुछ काल तक बाहर रखने के बाद पुनः श्वास को भीतर ले जाया जाए। जिन नाड़ियों के द्वारा श्वास लेने तथा श्वास छोड़ने की क्रियाएं संपन्न की जाती हैं, वे इडा तथा पिंगला कहलाती हैं। इडा तथा पिंगला को स्वच्छ मार्जन करने का चरम उद्देश्य मन को भौतिक सुखोपभोग से मोड़ना है। जैसा कि थयवदयित्रा में कहा गया है, मन ही मनुष्य का शत्रु है और मित्र है। इसकी स्थिति जीव के साथ भिन्न भिन्न आचरणों के अनुसार बदलती रहती है। यदि हम अपने मन को भौतिक भोगों की ओर मोड़ते हैं तो हमारा मन हमारा शत्रु बन जाता है, किंतु यदि हम अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में केंद्रित करते हैं तो मन हमारा मित्र बन जाता है। चाहे पूरक, कुंभक तथा रेचक की योग पद्धति हो या कि कृष्ण शब्द नाम या कृष्ण के स्वरूप पर मन को स्थिर करना हो, इनसे एक ही उद्देश्य की प्राप्ति होती है। भगवद गीता 8.8 में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि प्राणायाम करे अध्यासयोगयुक्तेन। इन नियंत्रण विधियों से मन बाहरी विचारों को ओर नहीं जाएगा, चेतसा नान्यगामिना। इस प्रकार वह निरंतर अपने मन को भगवान में स्थिर करके उन्हें प्राप्त कर सकता है। याति इस युग में आसन तथा श्वास नियंत्रण की योग पद्धति का अभ्यास कर सकना मनुष्य के लिए दुष्कर है। अतः भगवान चैतन्य ने संस्तुति की है: कीर्तनीय सदहारी। मनुष्य को चाहिए कि सदैव सर्वाधिक उपयुक्त कृष्ण के पवित्र नाम का जप करे। कृष्ण नाम तथा परम पुरुष कृष्ण अभिन्न है,
अतः यदि कोई हरे कृष्ण के सुनने तथा कीर्तन करने में मन को केंद्रित करता है तो समान फल प्राप्त होता है। मनो 5 चिरात्स्याद्विर्जन जितश्चासस्त योगिन वायवग्निभ्यां यथा लोह धमा त्यजति व मलम 10 शब्दार्थ। जो योगी ऐसे प्राणायाम का अभ्यास करते हैं वे तुरंत समस्त मानसिक उद्वेगों से उसी तरह मुक्त हो जाते हैं जिस प्रकार हवा की फुहार से अग्नि में रखा सोना सारी अशुद्धियों से रहित हो जाता है। तात्पर्य, मन शुद्ध करने की इस विधि को संस्तुति भगवान चैतन्य ने भी की है। उनका कहना है कि मनुष्य को हरे कृष्ण कीर्तन करना चाहिए। वे आगे कहते हैं कि पर विजयते श्री कृष्ण कीर्तन की जय हो। कृष्ण के पवित्र नामों के कीर्तन की जय बोली जाती है, क्योंकि ज्यों ही कोई कीर्तन करना चालू करता है कि जमी हुई मैल से मन शुद्ध हो जाता है। चेती दर्शनमाजना भगवान कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन से मनुष्य के मन में एकत्र होने वाला मैल साफ हो जाता है। मनुष्य अपने मन को या तो प्राणायाम के द्वारा या कि कीर्तन विधि से शुद्ध कर सकता है, जिस प्रकार अग्नि में रखकर धोंकनी से धोंकने पर सोना शुद्ध हो जाता है। प्राणायामर्धिद्वोषाधारणाभिषण किल्बिषाणु प्रत्याहरण संस्गंध्याननानी स्वरांगुना 11 शब्दार्थ। प्राणायाम विधि के अभ्यास से मनुष्य अपने शारीरिक दोषों को समूल नष्ट कर सकता है और अपने मन को एकाग्र करने से वह सारे पाप कर्मों से मुक्त हो सकता है। इंद्रियों को वश में करने से मनुष्य भौतिक संसर्ग से अपने को मुक्त कर सकता है और भगवान का ध्यान करने से वह भौतिक आसक्ति के तीनों गुणों से मुक्त हो सकता है। तात्पर्य, आयुर्विज्ञान के अनुसार कफ, पित्त तथा वायु शरीर की दैहिक अवस्था को बनाए रखते हैं। आधुनिक औषधि विज्ञान इस दैहिक अवस्था को वैध नहीं मानता, किंतु प्राचीन आयुर्वेदिक विधि से जो उपचार किया जाता है वह इन्हीं 3 तत्वों पर निर्भर है, जिनका उल्लेख भागवत में कई स्थानों पर शरीर की मूल दशाओं के रूप में पाया जाता है। यहाँ ये संस्तुति की गई है कि प्राणायाम विधि के अभ्यास से मनुष्य प्रमुख दैहिक तत्वों से अपन कल्मश से मुक्त हो सकता है। इसी प्रकार मन को एकाग्र करने से पाप कर्मों से छूट सकता है और इंद्रियों का निग्रह कर लेने पर मनुष्य भौतिक संगति से अपने को मुक्त कर सकता है। अतः मनुष्य को भगवान का चिंतन करना होता है, जिससे वह इस दिव्य स्थिति तक ऊपर उठ सके जहां उसे प्रकृति के तीनों गुण और अधिक नहीं सताते। भगवद्गीता में भी पुष्टि की गई है कि जो विशुद्ध भक्ति करता है वह प्रकृति के तीनों गुणों को पार कर जाता है और तुरंत ही ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। सगुणा समातीत्यता ब्रह्मभूयाय कल्प। योग पद्धति की प्रत्येक क्रिया के लिए भक्ति योग में सहज क्रिया पाई जाती है, किंतु इस युग के लिए भक्ति योग अधिक सुगम है। भगवा चैतन्य ने जो कच्छा सूत्रपात किया वह नवीन व्याख्या नहीं है। भक्ति योग एक संभाव्य विधि है जिसका शुभारंभ कीर्तन तथा श्रवण से होता है। भक्ति योग तथा अन्य योगों का अंतिम लक्ष्य एक ही श्री भगवान है, किंतु इनमें से एक व्यवहारिक है और दूसरे कठिन है। मन की एकाग्रता तथा इंद्रियों के संयम द्वारा मनुष्य को अपनी दैहिक अवस्था शुद्ध करनी होती है, तभी वह भगवान पर अपना चित्त स्थिर कर सकता है। यही समाधि कहलाती है। यदा मनः स्वं विर्जन योगेन सुसमाहितम काष्ठा भगवतो ध्यायत्स्वनासाग्रावलोकनः 12 शब्दार्थ। जब इस योगाभ्यास से मन पूर्णतया शुद्ध हो जाए तो मनुष्य को चाहिए कि अधखुली आंखों से नाक के अग्रभाग में ध्यान को केंद्रित करे और भगवान के स्वरूप को देखे। तात्पर्य, यहाँ स्पष्ट उल्लेख है कि मनुष्य को विष्णु के अंश का ध्यान करना चाहिए। काष्ठाम शब्द परमात्मा अर्थात विष्णु के अंश का सूचक है। भगवान विष्णु के लिए आया है। परमेश्वर तो कृष्ण है, उनसे पहला विस्तार बलदेव के रूप में होता है, फिर बलदेव से संकर्षण, अनिरुद्ध तथा अन्य रूप आते हैं और अंत में पुरुष अवतार आता है। जैसा कि पिछले श्लोकों में वर्णन आया है, पुरुषाचिनम ये पुरुष परमात्मा के रूप में अंकित हुआ है। परमात्मा का वर्णन अगले श्लोकों में किया जाएगा। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य को अपनी नाक के अग्रभाग में दृष्टि को स्थिर करके अपने मन को कला या विष्णु के पूर्ण अंश में एकाग्र करना चाहिए। प्रसन्नवनम भोज पद्मगर्भारुणे क्षणम नीलोत्पल श्याम षड्गदाधरम 13 शब्दार्थ। भगवान का मुख उत्फुल कमल के समान है और लाल लाल आंखें कमल के कोश भीतरी भाग के समान हैं। उनका श्याम शरीर नील कमल की पंखड़ियों के समान है। वे अपने 3 हाथों में षड्डठू चक्र तथा गदा धारण किए हैं। तात्पर्य, यहाँ पर यह निश्चित रूप से संस्तुति की गई है कि मन को विष्णु के रूप पर एकाग्र किया जाए। विष्णु के 12 भिन्न भिन्न रूप हैं जिनका वर्णन चैतन्य गहाप्रथु का शिक्षायृत में दिया हुआ है। शून्य या निराकार पर मन को एकाग्र नहीं किया जा सकता। मन को भगवान के सगुण रूप में एकाग्र करना चाहिए जिनका मुखमंडल प्रसन्न हो, जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है। भगवद्गीता का कथन है कि ध्यानकर्ता के लिए निराकार या शून्य रूप का ध्यान कष्टप्रद है। जो लोग निराकार या शून्य का ध्यान करने में अनुराग रखते हैं उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लोग किसी निराकार वस्तु में ध्यान एकाग्र करने के अभ्यस्त नहीं हैं। वस्तुतः ऐसी एकाग्रता संभव भी नहीं है। भगवद्गीता में भी पुष्टि की गई है कि भगवान पर ही ध्यान केंद्रित किया जाए। यहाँ पर भगवान कृष्ण का रंग नीलोत्पल दल के समान बताया है, जिसका अर्थ है कि यह उस कमल पुष्प के समान है जिसकी पंखुड़ियां नीली तथा श्वेत हैं। लोग प्रायः पूछते हैं कि कृष्ण का रंग श्याम नीला क्यों है। भगवान का रंग किसी कलाकार की कल्पना नहीं है। इसका वर्णन प्रामाणिक शास्त्रों में हुआ है। ब्रह्म संहिता में भी कृष्ण के शरीर की तुलना नीले श्याम बादल से की गई है।
भगवान का रंग काव्यात्मक कल्पना नहीं है। भगवान के शरीर, उनके आयुधों तथा अन्य साज के विषय में ब्रह्म संहिता, श्रीमद् भागवत, भगवद गीता तथा कई पुराणों में प्रामाणिक वर्णन मिलते हैं। भगवान की आकृति यहाँ पर पद्यगरारुणेक्षणम जैसी बताई गई है। उनके नेत्र कमल कोश के समान हैं और अपनी चारों भुजाओं में वे 4 चिन्ह शंख, चक्र, गदा तथा कमल पुष्प धारण किए हैं। रसपरूज के जलकपीत कौशेयवाससम श्रीवत्सवक्षस भ्राजिकौस्तुभामुक्तकंधरम 14 शब्दार्थ उनकी कटी पीले पद्य केशर के सहज चमकदार वस्त्र से आवृत है। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह श्वेत बालों का गुच्छा है। उनके गले में चमचमाती कौस्तुभ मणि लटक रही है। तात्पर्य, भगवान के वस्त्र का असली रंग केसरिया पीला है, जो कमल पुष्प के केसर के समान है। उनके वक्षस्थल पर लटकती हुई कौस्तुभ मणि का भी वर्णन हुआ है। उनका गला रत्नों तथा मोतियों से सुशोभित है। भगवान षडैश्वर्य से परिपूर्ण है, जिसमें से एक है धन। वे ऐसे अमूल्य मणि धारण किए हैं जो इस जगत में दृष्टिगोचर नहीं होते। मत्तहिरिफकल्या परीत वनमाल्या परार्थ्यहारवल्य किरीटादनुपुर 15 शब्दार्थ वे अपने गले में वन पुष्पों की आकर्षक माला भी धारण करते हैं, जिसकी सुगंधि से मतवाले भौरों के झुंड माला के चारों ओर गुंजार करते हैं। वे मोती की माला, मुकुट, एक जोड़ी कंकण, बाजूबंद तथा नूपुर से अत्युत्तम ढंग से सुसज्जित हैं। तात्पर्य, इस वर्णन से लगता है कि भगवान की फूलों की माला ताजी है। वास्तव में बैकुंठ में सर्वत्र ताजग ही ताजगी रहती है, यहाँ तक कि वृक्षों से तोड़े गए फूल भी ताजे बने रहते हैं, क्योंकि बैकुंठ की प्रत्येक वस्तु अपनी मौलिकता बनाए रखती है और वह मुरझाती नहीं। इन वृक्षों से तोड़े गए फूलों से बनाई गई माला मुरझाती नहीं, क्योंकि वृक्ष तथा फूल दोनों ही दिव्य होते हैं। जब फूल को वृक्ष से तोड़ लिया जाता है तो वह जैसे का तैसा बना रहता है, अपनी सुगंध नहीं खोता। भौरे मधुमक्खियां पुष्पों के प्रति समान रूप से आकर्षित होते हैं, चाहे वे माला, हार में हों या वृक्ष में लगे हों। दिव्यता की विशेषता यह है कि हर वस्तु शाश्वत और अक्षय है। किसी वस्तु से कोई वस्तु निकालने पर कोई न कोई वस्तु बनी रहता है, अथवा जैसा कि लोग कहते हैं कि वैकुंठ में से एक में एक घटाने पर एक बचता है और एक में एक जोड़ने के एक मिलता है। ताजे फूलों के चारों ओर भौरे गुंजार करते हैं और भगवान उनकी मधुर ध्वनि का आनंद लेते हैं। भगवान के कंकण, हार, मुकुट तथा नूपुर सभी अम्लीय रत्नों से जटित हैं। चूंकि रत्न तथा मोती दिव्य हैं, अतः उनका मूल्य नहीं आंका जा सकता। काज्ञजी गुणोल सच्छोनिन हृदयम भोजविष्टम दर्शनीयत्मन शांतम मनोनयनवर्धनम 16 शब्दार्थ उनकी कमर तथा कूल्हे पर करधनी पड़ी है और वे भक्तों के हृदय कमल पर खड़े हुए हैं। वे देखने में अत्यंत मोहक हैं और उनका शांत स्वरूप देखने वाले भक्तों के नेत्रों को तथा आत्माओं को आनंदित करने वाला है। तात्पर्य, इस श्लोक में प्रत्युक्त दर्शितमय शब्द का अर्थ है कि भगवान इतने सुंदर हैं कि भक्त योगी उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं देखना चाहते। भगवान के दर्शन से सुंदर वस्तुओं के देखने की चाह पूरी हो जाती है। भौतिक जगत में हम सुंदरता को देखते आघाते नहीं। भौतिक कल्मश के कारण संसार में हम जितनी उत्कटता का अनुभव करते हैं वह तुष्ट नहीं हो पाती, किंतु जब देखने, सुनने, स्पर्श करने इत्यादि की हमारी इच्छाएं भगवान को तुष्ट करने के लिए होती हैं, तो वे सर्वोच्च पूर्णता को प्राप्त करती हैं। यद्यपि भगवान अपने शाश्वत रूप में भक्त के हृदय को इतने सुंदर तथा मोहक लगने वाले होते हैं, किंतु वह रूप निर्विशेषवादियों को, जो उनके निराकार रूप का चिंतन करना चाहते हैं, आकृष्ट नहीं कर पाता। ऐसा निराकार ध्यान व्यर्थ का श्रम है। वास्तविक योगी अपने अधखुले नेत्रों को किसी शून्य या निराकार में स्थिर न करके भगवान के स्वरूप पर स्थिर करते हैं। अपीच दर्शन शशत सर्वलोकनम स्कृतम संत वयसी कैशोरे भरित्यानुग्रह का तरम 17 शब्दार्थ भगवान शाश्वत रूप से अत्यंत सुंदर हैं और प्रत्येक लोक के समस्तवासियों द्वारा पूजित हैं। वे चिर युवा रहते हैं और अपने भक्तों को आशीष देने के लिए उत्सुक रहते हैं। तात्पर्य, सर्वलोक नमस्कृतम का अर्थ है कि वे प्रत्येक लोक के प्रत्येक प्राणी द्वारा पूज्य हैं। इस भौतिक जगत में तथा साथ ही वैकुंठ में भी असंख्य लोक हैं। इन लोकों में से हर एक में असंख्य वासी हैं, जो भगवान को पूजा करते हैं, क्योंकि निर्विशेषतादियों को छोड़कर वे अन्य सबों के द्वारा पूज्य हैं। परमेश्वर अतीव सुंदर हैं। षष्ठत शब्द महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि वे भक्तों को तो सनद लगते हैं, किंतु अंततः निराकार हैं। शाश्वत का अर्थ है सदैव विद्यमान। ये सौंदर्य क्षणिक नहीं है, ये चिरस्थायी है। वे चिर युवा रहते हैं। ब्रह्म संहिता 5.33 में भी कहा गया है, अद्वैतमच्युतम नादिमनंतरूप मायम पुराण पुरुषं नवयौवनच। मूल पुरुष अद्वितीय है, फिर भी वे कभी वृद्ध नहीं लगते। वे तरुणावस्था में सदैव तरोताजा लगते हैं। भगवान की भावभंगिया से लगता है कि वे भक्तों पर अनुग्रह करने वाले एवं आशीष देने वाले हैं, किंतु अभक्तों के प्रति वे मूक रहते हैं। जैसा कि भगवद्गीता में कहा गया है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वे सबों पर संभाव रखते हैं, क्योंकि सभी जीव उनके पुत्रवत हैं, किंतु जो लोग भक्ति में लगे हैं वे उन पर विशेष कृपालु रहते हैं। इसी भाव की यहाँ पुष्टि हुई है कि वे भक्तों को सदैव आशीर्वाद देने के लिए आतुर रहते हैं। जिस प्रकार भक्त भगवान की सेवा करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं, उसी प्रकार भगवान भी अपने शुद्ध भक्तों के ऊपर आशीषों की वर्षा करने के लिए उत्सुक रहते हैं।
कीर्तन्यतीर्थयशस् पुण्यशश्लोक्यशस्करम ध्यायेव समग्रार्थ यावन् च्यवते मन। 18 शब्दार्थ भगवान का यश वंदनीय है, क्योंकि उनका यश भक्तों के यश को बढ़ाने वाला है। अतः मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके भक्तों का ध्यान करे। मनुष्य को तब तक भगवान के शाश्वत रूप का ध्यान करना चाहिए जब तक मन स्थिर न हो जाए। तात्पर्य, मनुष्य को निरंतर अपना ध्यान भगवान पर स्थिर रखना चाहिए। जब वह भगवान के असंख्य रूपों कृष्ण, विष्णु, राम, नारायण आदि में से किसी एक का चिंतन करने का अभ्यस्त हो जाएगा तो उसे योग को सिद्धि प्राप्त हो सकेगी। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। जिस व्यक्ति में भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम उपज चुका है और जिसके नेत्रों में दिव्य प्रेम का अंजन लग चुका है, वह निरंतर अपने अंतःकरण में भगवान का दर्शन करता है। भक्तगण विशेष रूप से श्याम सुंदर के सुंदर श्याम रूप का दर्शन करते हैं। यही योग की सिद्धि है। इस योग पद्धति को तब तक चालू रखना चाहिए जब तक मन क्षण भर भी न चलायमान हो। 37 तद विष्णु परम पद सदा पश्यन्ति सूर्य। विष्णु का स्वरूप सर्वोच्च पुरुष और ऋषियों तथा मुनियों को सदैव दृष्टिगोचर होता है। भक्त जब मंदिर में भगवान के रूप की पूजा करता है तो उससे भी इसी उद्देश्य की पूर्ति होती है। मंदिर में भगवान पूजा तथा भगवान रूप का ध्यान, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। कईयों की भगवान का स्वरूप वही रहता है, चाहे वह मन में प्रकट हो या किसी सीमेंट गारे के रूप में। भक्तों के दर्शनार्थ 8 प्रकार के स्वरूपों की संस्तुति की गई है। ये स्वरूप बालू, मिट्टी, काष्ठ या पत्थर के बनाए जा सकते हैं, या इनका मन में ध्यान किया जा सकता है, या रलों, धातु या विविध रंगों से बनाया जा सकता है, किंतु इन सब रूपों का एक सा महत्व है। ऐसा नहीं है कि यदि कोई किसी रूप का मन में ध्यान करता है तो मंदिर में पूजा किए जाने वाले रूप से वह भिन्न होता है। भगवान परम है, अतः इन दोनों में कई अंतर नहीं है। निर्विशेषवादी भगवान के शाश्वत रूप की अवहेलना करके किसी गोलाकार रूप शून्य की कल्पना करते हैं। वे विशेष रूप से ओकार को वरीयता प्रदान करते हैं, किंतु उसका भी स्वरूप होता है। इसी प्रकार भगवानगाई मूर्तियां तथा चित्र हैं। इस श्लोक का अन्य महत्वपूर्ण शब्द पुण्यश्लोक्यशस्कर्य है। भक्त पुण्यलोक कहलाता है। जिस प्रकार भगवान के पवित्र नाम के जप से कोई भी पवित्र हो जाता है, उसी तरह पवित्र भक्त के नाम के जप मात्र के वह पवित्र हो जाता है। भगवान का शुद्ध भक्त तथा स्वयं भगवान अभिन्न है। कभी कभी पवित्र भक्त के नाम का जप संभव होता है। यह एक पवित्र विधि है। एक बार भगवान चैतन्य गोपियों के पवित्र नामों का कीर्तन कर रहे थे तो उनके शिष्यों ने उनकी आलोचना की, आप गोपियों के नामों का कीर्तन क्यों कर रहे हैं? आप कृष्ण का कीर्तन क्यों नहीं करते? भगवान चैतन्य इस आलोचना से चिड़चिड़ाए, अतः उनके शिष्यों तथा उनके बीच कुछ मनमुटाव हो गया। उन्होंने कीर्तन की दिव्य विधि के विषय में इस तरह शिक्षा देने के लिए उन्हें प्रताड़ित करना चाहा। भगवान को यह विशेषता है कि जो भक्त उनके कार्यकलापों से संबंधित होते हैं वे भी यश को प्राप्त होते हैं। अर्जुन, प्रहमद, जनक महाराज, बलि महाराज तथा अन्य भक्तों ने संन्यास आश्रम भी नहीं ग्रहण किया था, अपितु गृहस्थ थे। इनमें से कुछ यथा प्रहनमाद महाराज तथा बलि महाराज आसुरी परिवारों में जन्मे थे। प्रहमद महाराज का पिता असुर था और बलि महाराज प्रहलाद के पौत्र थे, तो भी भगवान को संगति के कारण वे प्रसिद्ध हुए। जो कोई भी भगवान के शाश्वत साहचर्य में रहता है वह भगवान के साथ यश का भागी होता है। निष्कर्ष यह निकला कि सिद्ध योगी को सदैव भगवान के स्वरूप का दर्शन करते रहना चाहिए और जब तक मन इस प्रकार स्थिर नहीं हो जाता तब तक उसे योग का अभ्यास करते रहना चाहिए। स्थितम ब्रजंतमासेन शयन वा गुहाशयम प्रेक्षणीय हित अध्यायच्छुद्ध भावन चेतसा 19 शब्दार्थ। इस प्रकार भक्ति में सदैव तल्लीन रहकर योगी अपने अंतर में भगवान को खड़े रहते हुए, चलते, लेटे या बैठे हुए देखता है, क्योंकि परमेश्वर की लीलाएं सुंदर तथा आकर्षक होती हैं। तात्पर्य, अपने मन से भगवान स्वरूप का ध्यान करने की क्रिया तथा भगवान के यश तथा लीलाओं के करत्न की क्रिया एक समान है। अंतर केवल इतना है कि भगवान की लीलाओं को सुनना एवं मन को स्थिर करना मन के भीतर भगवान के रूप का ध्यान धरने की अपेक्षा सरल है, क्योंकि इस युग में जब भी कोई भगवान का चिंतन करने लगता है तो मन विचलित हो जाता है और नाना प्रकार की उद्विग्नताओं से मन के भीतर भगवान को देखने की विधि में गतिरोध आ जाता है। किंतु जब भगवान की दिव्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए शब्दोच्चार किया जाता है तो हम सुनने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ये श्रवण की क्रिया मन में प्रवेश करती है और योग का अभ्यास स्वतः संपन्न होता जाता है। उदाहरणार्थ, यदि भगवान द्वारा गोचारण के लिए अपनी गौवों तथा मित्रों के साथ चारागाह तक जाने का वर्णन थाग्वक्य से पढ़ा जा रहा हो और यदि इसे कोई बालक भी सुने तो उसको सुनने से ही भगवान को लीलाओं के ध्यान का लाभ प्राप्त हो सकता है। सुनने में मन लगना भी सम्मिलित होता है। भगवान चैतन्य ने संस्तुति की है कि इस कलयुग में मनुष्य को सदैव भगवद गीता का कीर्तन तथा श्रवण करना चाहिए। वे ये भी कहते हैं कि महात्माओं को चाहिए कि वे भगवान की महिमा के कीर्तन में लगे रहें, जिससे अन्य लोग सुन करके ही वैसा ही लाभ उठा सकें। योग के लिए भगवान की दिव्य लीलाओं का, चाहे जे खड़े हों, चलते हों या लेटे हों, ध्यान आवश्यक है। तस्मिल्लब्धब्दम चित्त सर्वाव्यवसिन स्थितम
विलक्ष्य कत संयुज्यादृढ़ भगवतो मुनि। 20 शब्दार्थ भगवान के नित्य रूप में अपना मन स्थिर करते समय योगी को चाहिए कि वह भगवान के समस्त अंगों पर एक ही साथ विचार न करके भगवान के एक एक अंग पर मन को स्थिर करे। तात्पर्य, मुनि शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुनि वह है जो चिंतन, अनुभव तथा निश्चय करने में अत्यंत पटु हो। यहाँ पर उसे भक्त या योगी नहीं कहा गया। जो लोग भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हैं वे मुनि या अल्पज्ञ कहलाते हैं, किंतु वे जो भगवान की वास्तविक सेवा करते हैं थक्ति योगी कहलाते हैं। आगे जो विचार विधि वर्णित है वह मुनियों की शिक्षा के लिए है, योगी को यह विश्वास दिलाने के लिए कि भगवान कभी भी निराकार नहीं होता। आगे उद्धृत श्लोक भगवान के अंग प्रत्यंग देखने की संस्तुति करते हैं। भगवान का समग्र रूप में चिंतन कभी कभी निराकार हो सकता है, अतः ये संस्तुति की गई है कि पहले उनके चरण कमल का ध्यान किया जाए, फिर टखने, फिर जंघा, फिर कमर, तब छाती, गर्दन, मुख इत्यादि। भगवान के चरण कमल से प्रारंभ करके क्रमशः उनके दिव्य शरीर के ऊपरी अंगों तक जाया जाए। सजलित्य भगवतश्चरणार्वित वजारूषध्वजस्रोरुहलौचनाड्यम उत्तुरत्विलसबंख चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत महदुदयात्कारम। 21 शब्दार्थ भक्त को चाहिए कि सर्वप्रथम वह अपना मन भगवान के चरण कमलों में केंद्रित करे जो वज, अंकुश, ध्वजा तथा कमल चिन्हों से सुशोभित रहते हैं। सुंदर माणिक से उनके नाखूनों की शोभा चंद्रमंडल से मिलती जुलती है और हृदय के गहन तम को दूर करने वाली है। तात्पर्य, मायावादी कहता है कि वह परम सत्य के निराकार अस्तित्व को अपने मन में स्थिर कर पाने में अक्षम रहता है, अतः किसी भी रूप की कल्पना करके उस कल्पित रूप में मन को स्थिर करना चाहिए, किंतु यहाँ पर ऐसी विधि की संस्तुति नहीं की गई। कल्पना सदैव कल्पना ही रहती है और इससे कल्पना ही प्रतिफलित होती है। यहाँ पर भगवान के शाश्वत रूप का सुस्पष्ट वर्णन दिया गया है। भगवान के चरणतल को बच्च, पताका, कमल तथा अकुश को आकृतियों से मिलने वाली स्पष्ट रेखाओं से युक्त अंकित किया गया है। उनके पैर के नाखूनों की कांति चंद्रमा के प्रकाश चंद्रिका के तुल्य है। यदि योगी भगवान के चरणतल पर अंकित चिन्हों तथा उनके नाखूनों की चमक पर अपना ध्यान केंद्रित करता है तो वह इस संसार के अज्ञान अंधकार से मुक्त हो सकता है। यह मुक्ति ध्यान से नहीं अपितु भगवा के नाखूनों का कांति से उत्पन्न प्रकाश के दर्शन से प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में, यदि कोई इस संसार के अज्ञान के अंधकार से छूटना चाहता है तो उसे पहले अपना मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर करना चाहिए। यच्छोचनी सुरित प्रवर्तकंतीर्थेन मूर्धन्यधिकृतेन शिवो 5 भूत ध्यातुर्मन शमलशैल निसुष्टवज्ध्यायचिर भगवतश्चरणार्विदम। 22 शब्दार्थ पूज्य शिवजी भगवान के चरण कमलों के प्रक्षालित जल से उत्पन्न गंगा नदी के पवित्र जल को अपने सिर पर धारण करके और भी पूज्य हो जाते हैं। भगवान के चरण उस वज्र के तुल्य हैं जो ध्यान करने वाले भक्त के मन में संचित पाप के पहाड़ को ध्वस्त करने के लिए चलाया जाता है। अतः मनुष्य को दीर्घ काल तक भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। तात्पर्य, इस श्लोक में शिवजी की स्थिति का विशेष वर्णन हुआ है। निर्विशेषवादी का सुझाव है कि परम सत्य के कोई रूप नहीं होता, अतः वह विष्णु या शिव या देवी दुर्गा या उनके पुत्र गणेश किसी के भी स्वरूप की समान रूप से कल्पना कर सकता है, किंतु भगवान वस्तुतः हर प्राणी के परम स्वामी हैं। चैतन्य चरितामृत आदि 5.142 में कहा गया है, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब थरित्य कृष्ण ही परमेश्वर हैं और अन्य सभी, जिनमें शिव तथा ब्रह्मा भी सम्मिलित हैं, कृष्ण के दास हैं। अन्य देवताओं की तो बात ही नहीं उठती। यहाँ पर इसी सिद्धांत का वर्णन हुआ है। शिवजी इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे अपने सिर के ऊपर पवित्र गंगाजल धारण करते हैं जिसका उद्गम भगवान विष्णु का चरण प्रक्षालन है। हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी कहते हैं कि जो मनुष्य परमेश्वर तथा देवताओं को, जिनमें शिव तथा ब्रह्मा भी आ जाते हैं, समान स्तर पर रखता है, वह पाषंडी या नास्तिक हो जाता है। हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान विष्णु तथा सारे देवता एक समान हैं। इस श्लोक की एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि अनादिकाल से भौतिक शक्ति के संसर्ग में रहने से बद्ध जीव का मन प्रकृति पर अधिकार जताने को इच्छा रूपी मल का ढेर उठाए हुए हैं। यह मल पर्वत के समान है, किंतु ये पर्वत वज्र से ध्वस्त किया जा सकता है। भगवान के चरण कमलों का ध्यान योगी के मन के मल रूपी पर्वत को छिन्न भिन्न करने के लिए वज्र के समान है। यदि योगी चाहता है कि उसके मन से मल रूपी पर्वत छिन्न भिन्न हो जाए तो उसे किसी शून्य या निराकार वस्तु को कल्पना न करके मन को भगवान के चरण कमलों में एकाग्र करना चाहिए। चूंकि मल एक पर्वत का रूप धारण कर चुका है, अतः उसे दीर्घ अवधि तक भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। हाँ, जो भगवान के चरण कमलों का निरंतर ध्यान करने का अभ्यस्त है, उसके लिए बात दूसरी है। भक्तगण भगवान के चरण कमलों में इस प्रकार स्थिर रहते हैं कि वे अन्य किसी वस्तु का चिंतन ही नहीं करते। जो लोग योगाभ्यास करते हैं उन्हें चाहिए कि विधि विधानों का पालन करते हुए इंद्रियों को वश में करके दीर्घ काल तक भगवान के चरण कमलों का ध्यान धरें। यहाँ पर भगवतश्चरणार्विदम का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है, जिसका अर्थ है कि मनुष्य को भगवान के चरण कमलों का चिंतन करना होता है। मायावादी लोग सोचते हैं कि मनुष्य शिव, ब्रह्मा या देवी दुर्गा में से किसी के चरण कमलों का चिंतन कर सकता है, किंतु ऐसा नहीं है। यहाँ पर भगवतः का विशेष उल्लेख है।
भयवत का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का अपनी स्वाभाविक स्थिति के कारण शिवजी सदैव महान तथा कल्याणप्रद रहे हैं, किंतु चूंकि उन्होंने अपने सिर पर उस गंगाजल को धारण करना स्वीकार किया है जो भगवान के चरण कमलों से उद्भूत है, अतः वे और भी अधिक शुभ तथा महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर भगवान के चरण कमलों पर बल दिया गया है। भगवान के चरण कमलों से संबंधित होने के कारण जब शिव जी की महत्ता बढ़ी है तो सामान्य जीवों के विषय में क्या कहा जाए। जानुद्रियम जलजलोचन्या जन्या लक्ष्म्याखिलस्य सुरवंदितया विधातु उर्वोर्निधाय करपल्लवरोचिषा यत् संलालितम हृदि विभोर्भवस्य कुर्यातु। 23 शब्दार्थ। योगी को चाहिए कि वह सभी देवताओं द्वारा पूजित तथा सर्वोपरि जीव ब्रह्मा की माता ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी के कार्यकलापों में अपने हृदय को स्थिर कर दे। वे सदैव दिव्य भगवान के पांवों तथा जंघाओं को चांपती हुई देखी जा सकती हैं। इस प्रकार वे सावधानी के साथ उनकी सेवा करती हैं। तात्पर्य, ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के नियुक्त स्वामी हैं। चूंकि गर्भोत्क्षय विष्णु उनके पिता हैं, अतः लक्ष्मी स्वतः उनकी मां हुई। लक्ष्मी जी समस्त देवों तथा अन्य लोकों के वासियों द्वारा भी पूजित हैं। मनुष्य भी ऐश्वर्य की देवी से वर प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं। ये लक्ष्मी जी गर्भोत्क्षय भगवान नारायण के चरण तथा जंघा चापने में सदैव व्यस्त रहती हैं। यहाँ पर ब्रह्मा को लक्ष्मी पुत्र बताया गया है, किंतु वास्तव में वे उनके गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए थे। ब्रह्मा का जन्म साक्षात भगवान के उदर से होता है। गर्भोत्क्षय विष्णु के उदर से एक कमल का फूल निकलता है और उसी से ब्रह्मा का जन्म होता है। अतः भगवान की जाएं दबाती हुई लक्ष्मी जी को सामान्य पत्नी का आचरण नहीं समझना चाहिए। भगवान सामान्य पुरुष तथा स्त्री के आचरण से परे हैं। अभवस्य शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बताता है कि भगवान लक्ष्मी की सहायता के बिना ही ब्रह्मा को उत्पन्न कर सके। चूंकि दिव्य आचरण संसारी आचरण से भिन्न होता है, अतः यह नहीं मान लेना चाहिए कि भगवान अपनी पत्नी से वैसे ही सेवा कराते हैं जिस प्रकार कोई देवता या मनुष्य अपनी पत्नी से कराता है। यहाँ ये सलाह दी गई है कि योगी सदैव अपने हृदय में ये चित्र रखे। भक्त सदा ही लक्ष्मी तथा नारायण के बीच ऐसे ही संबंध का चिंतन करता है, अतः वह निर्विशेषवादियों तथा शून्यवादियों की तरह मानसिक ध्यान नहीं करता। भ्रव का अर्थ है तारांकन, जो भौतिक शरीर स्वीकार करे, तथा अथ का अर्थ है जो भौतिक शरीर न स्वीकार करे किंतु मूल आध्यात्मिक शरीर में प्रकट हो। भगवान नारायण किसी भौतिक वस्तु से नहीं जन्मे। पदार्थ से ही पदार्थ उत्पन्न होता है, किंतु वे पदार्थ से उत्पन्न नहीं है। ब्रह्मा का जन्म सृष्टि के बाद हुआ, किंतु भगवान सृष्टि के पूर्व उपस्थित थे, अतः भगवान का कोई भौतिक शरीर नहीं है। उरु सुपर्णभुजयोर्धि शोभपमाना वोजोनिधि अत्सिका कुसुमाभासो व्यालंबिपीत्ववासी वर्तमान कांली कला भी नितंबबिंबम। 24 शब्दार्थ। फिर ध्यान में योगी को अपना मन भगवान की जांघों पर स्थित करना चाहिए जो समस्त शक्ति की आगार हैं। वे अलसी के फूलों की कांति के समान सफेद नीली हैं, और जब भगवान गरुड़ पर चढ़ते हैं तो ये जांघें अत्यंत भव्य लगती है। योगी को चाहिए कि वह भगवान के गोलाकार नितंबों का ध्यान धरे जो करधनी से घिरे हुए है, और यह करधनी भगवान के एड़ी तक लटकते पीतांबर पर टिकी हुई है। तात्पर्य, भगवान समस्त बल के आगार है और उनका ये बल उनके दिव्य शरीर की जंघाओं में बसता है। उनका संपूर्ण शरीर सारे धन, सारे बल, सारे यश, सारे सौंदर्य, सारे ज्ञान तथा सारे त्याग इन ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। योगी को सलाह दी गई है कि वह भगवान के दिव्य रूप का पांवों के तलुवे से प्रारंभ करके क्रमशः घुटनों, जांचों की ओर उठकर अंत में मुख का ध्यान करे। भगवान के ध्यान की क्रिया उनके पांवों से शुरू होती है। भगवान के दिव्य रूप का वर्णन मंदिरों में अर्चा विग्रह अथवा मूर्ति द्वारा सही प्रदर्शित होता है। सामान्यतः भगवान की मूर्ति का अधोभाग पीले रेशमी वस्त्र से ढका रहता है। यह वैकुंठ वेश है अथवा भगवा द्वारा आध्यात्मिक जगत में धारण किए जाने वाला वेश है। यह वस्त्र भगवा के टखनों तक लटकता है। इस प्रकार चूंकि योगी को अनेक दिव्य वस्तुओं पर ध्यान लगाना होता है, अतः कोई कारण प्रतीत नहीं होता है कि वह किसी काल्पनिक वस्तु का ध्यान करे, जैसा कि निराकारी तथाकथित योगियों में प्रथा है। नाभिहृदन भुवनकोशगोहोदस्थ्यत्रात्ममोनिधिशनाखिल्लोपैज्ञम व्यू हरिन्मनिवृशस्मयोर्मुष्यध्यायद वयम विशदार्मयुग गौरम। 25 शब्दार्थ। तब योगी को चाहिए कि वह भगवान के उदर के मध्य में स्थित चंद्रमा जैसी नाभि का ध्यान करे। उनकी नाभि संपूर्ण ब्रह्मांड की आधारशिला है, जहां से समस्त लोकों से युक्त कमलनाल प्रकट हुआ। ये कमल आदि जीव ब्रह्मा का वासस्थान है। इसी तरह योगी को अपना मन भगवान के स्तनाग्रों पर केंद्रित करना चाहिए, जो श्रेष्ठ मरकत मणि की जोड़ी के सहर्ष है और जो उनके वक्षस्थल को अलंकृत करने वाली मोतीमाला की दुग्धध्व किरणों के कारण श्वेत प्रतीत होती है। तात्पर्य, इसके पश्चात योगी को भगवान की नाभि का ध्यान करने के लिए कहा गया है, जो समस्त भौतिक सृष्टि का आधार है। जिस प्रकार शिशु नाल के द्वारा अपनी माता से जुड़ा होता है, उसी प्रकार पहले पहल जन्म लेने वाले प्राणी ब्रह्माजी भगवान परमेच्छा से एक कमलनाल द्वारा भगवान से जुड़े रहते हैं। पिछले श्लोक में कहा गया है कि भगवान के पांव, टखने तथा जांघें दबाती हुई लक्ष्मी जी ब्रह्मा की माता कहलाती हैं, किंतु वास्तव में ब्रह्मा अपनी माता के उदर से उत्पन्न न होकर भगवान के उदर से प्रकट हुए हैं। ये भगवान के अचिन्त्य कार्यकलाप हैं, जिनके विषय में ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि पिता ने किस प्रकार बच्चे को जन्म दिया।
ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि भगवान के प्रत्येक अंग में अन्य किसी भी अंग की शक्ति रहती है, क्योंकि वह सब कुछ आध्यात्मिक है, अतः उनके अंग बद्ध भी नहीं है। भगवान अपने कानों से देख सकते हैं जबकि भौतिक कान केवल सुन सकता है, देख नहीं सकता, किंतु ब्रह्म संहिताएं हम जानते हैं कि भगवान अपने कानों से भी देख सकते हैं और आंखों से सुन सकते हैं। उनके दिव्य शरीर का कोई भी अंग किसी अन्य अंग का कार्य संपन्न कर सकता है। उनका उदर समस्त लोकों का आधार है। ब्रह्मा जी समस्त लोकों के सृष्टि का पद धारण किए हैं, किंतु उनकी अभिकल्पना शक्ति भगवान के उदर से उत्पन्न होती है। बलियान की कोई भी सृजन क्रिया भगवान से सीधे संबद्ध रहती है। मोतियों की माला जिससे भगवान के शरीर का ऊपरी भाग अलंकृत होता है, वह भी आध्यात्मिक है, अतः योगी को सलाह दी जाती है कि वह उनके वक्षस्थल को अलंकृत करने वाले मोतियों की श्वेत द्युति को निहारे। वक्षोषी दिवासमृषभस्य महाविभूते पुंसा मनोनयन निर्वृत्ति माधानम कंठम च कौस्तुभमणिर्षिभूषणार्थ कुर्बान मनस्यखिल लोक नमस्कृत्य 26 शब्दार्थ। फिर योगी को भगवान वक्षस्थल का ध्यान करना चाहिए जो देवी महालक्ष्मी का आवास है। भगवान का वक्षस्थल मन के लिए समस्त दिव्य आनंद तथा नेत्रों को पूर्ण संतोष प्रदान करने वाला है। तब योगी को अपने मन में संपूर्ण विश्व द्वारा पूजित भगवान की गर्दन का ध्यान धारण करना चाहिए। भगवान की गर्दन उनके वक्षस्थल पर लटकने वाले कौस्तुभ मणि की सुंदरता को बढ़ाने वाली है। तात्पर्य, उपनिषदों का कथन है कि भगवान की विविध शक्तियां उत्पत्ति, पालन तथा संहार कार्यों में लगी रहती हैं। ये अकल्पनीय शक्ति रूप भगवान के वक्षस्थल में संग्रहित रहते हैं। जैसा कि सामान्यतः लोग कहते हैं, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ये शौर्य वीर्य समस्त शक्तियों के आगार स्वरूप महालक्ष्मी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो भगवान के दिव्य रूप के वक्षस्थल में विराजमान है। जो योगी भगवान के दिव्य रूप के इस स्थल का ध्यान करता है उसे अनेक शक्तियां प्राप्त हो सकती है, जिनमें योग की 8 सिद्धियां आती हैं। यहाँ ये कहा गया है कि भगवा की गर्दन की सुंदरता से कौस्तुभ मणि की शोभा बढ़ती है, न कि मणि से गर्दन की। मणि स्वयं अधिक सुंदर है, क्योंकि भगवान की गर्दन में स्थित है। इसीलिए योगी को भगवा की गर्दन का ध्यान करने को कहा गया है। भगवान के दिव्य रूप का ध्यान या तो मन में किया जा सकता है या फिर मंदिर में मूर्ति के रूप में रखकर एवं इस प्रकार से अलंकृत करके जिससे सभी लोग ध्यान कर सकें। अतः मंदिर पूजा ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो इतने उन्नत नहीं है कि अपने मन में भगवान के स्वरूप का ध्यान कर सकें। निरंतर मंदिर में जाने तथा प्रत्यक्ष रूप से भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करने में कोई अंतर नहीं है, उनका एक सा महत्व है। योगी को यह लाभ है कि वह कहीं भी एकांत स्थान में बैठकर भगवान के स्वरूप का ध्यान कर सकता है। किंतु कम उच्चित व्यक्ति को मंदिर जाना होता है और जब तक वह मंदिर नहीं जाता तब तक वह भगवान के रूप को नहीं देख सकता। चाहे श्रवण हो, दर्शन या ध्यान, सबका लक्ष्य भगवा का दिव्य स्वरूप प्राप्त करना है। शून्यता या निर्विशेषता का प्रश्न ही नहीं उठता। भगवान सबों को दिव्य आनंद का वरदान देते हैं, चाहे वह मंदिर जाने वाला हो, ध्यानकर्ता योगी हो या श्रीमद् भागवत अथवा भगवद गीता जैसे शास्त्रों से भगवान के दिव्य स्वरूप को सुनने वाला हो। भक्ति को संपन्न करने की 9 विधियां हैं, जिनमें से स्पर्ण्य या ध्यान एक है। योगी लोग स्पर्ण्य का लाभ उठाते हैं, जबकि भक्ति योगी श्रवण तथा कीर्तन का। बाहुंशब मंदरगिरा परिवर्तन निर्निक्त्रबल्यान्धिलोपालानु सजित्य षष्टार्म सहायतेज षढू च तत्कर सरोर राजहंसम 27 शब्दार्थ। इसके बाद योगी को भगवान चारों भुजाओं का ध्यान करना चाहिए, जो प्रकृति के विभिन्न कार्यों का नियंत्रण करने वाले देवताओं की समस्त शक्तियों के स्रोत हैं। फिर योगी चमचमाते उन आभूषणों पर मन केंद्रित करे जो मंदराचल के घूमने से रगड़ गए थे। उसे चाहिए कि भगवान के चक्र सुदर्शन चक्र का भी ठीक से चिंतन करे, जो 1000 आरों से तथा असहा तेज से युक्त है। साथ ही वह शंख का ध्यान करे जो उनकी कमल सहर्ष हथेली में हंसा प्रतीत होता है। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बाहुओं से ही विधि तथा व्यवस्था के सारे विभाग उद्भूत होते हैं। ब्रह्मांड की विधि व्यवस्था विभिन्न देवताओं के हाथ में है और यहाँ पर कहा गया है कि यह भगवान के बाहुओं से उत्पन्न होती है। यहाँ पर मंदराचल का उल्लेख हुआ है, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ तो एक ओर असुर थे और दूसरी ओर देवता थे। मंदराचल को उन्होंने मथानी बना लिया था। भगवान अपने कच्छपावतार में इस मथानी के लिए धुरी बने। फलस्वरूप मंदराचल के घूमने से उनके आभूषण चमक गए, पालिशदार हो गए। दूसरे शब्दों में, भगवान की बाहुओं के आभूषणों की चमक ऐसी थी मानो हाल ही में उनकी पालिश की गई हो। भगवान के हाथ का चक्र सुदर्श चक्र कहलाता है और इसमें 1000 आरे तीलियां हैं। योगियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रत्येक आरे का ध्यान करें। उन्हें भगवान के दिव्य रूप के प्रत्येक संघटक का ध्यान करना चाहिए। कौमोद की भगवतो दयता स्मृत दिग्धाम्रातिभक्षोनित कर्दमैन माला मधुत्व उद्गिरपदुष्टा चैत्यस्य तत्वमल मणिम से कंठे 28 शब्दार्थ। फिर योगी को चाहिए कि वह प्रभु की कौमोद की नामक गदा का ध्यान करे, जो उन्हें अत्यंत प्रिय है। ये गदा शत्रुतापूर्ण सैनिक असुरों को चूर चूर करने वाली है और उनके रक्त से सनी हुई है। योगी को भगवान के गले में पड़ी हुई सुंदर माला का भी ध्यान करना चाहिए, जिस पर मधुर गुंजार करते हुए भौरे मंडराते रहते हैं। भगवान की मोती की माला का भी ध्यान करना चाहिए, जो उन शुद्ध आत्माओं की सूचक है जो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं।
तात्पर्य, योगी को भगवान के दिव्य शरीर के विभिन्न अंगों का चिंतन करना चाहिए। यहाँ बताया गया है कि जीवों की स्वाभाविक स्थिति समझनी होगी। यहाँ पर दो प्रकार की जीवात्माओं का उल्लेख है। पहले प्रकार की अयति कहलाती है। ये भगवान की लीलाओं के प्रति विपरीत भाव रखती हैं। ऐसी जीवात्माओं को दंडित करने के लिए भगवान हाथ में अपनी भयानक गदा लिए प्रकट होते हैं, जो सदैव असुरों के वध के रक्त से सनी रहती है। जैसा कि भगवद्गीता में कहा गया है, जीवों की सभी योनियां भगवान की संतानें हैं। फिर भी जीवों की दो श्रेणियां ऐसी हैं, जो दो भिन्न प्रकार से कार्य करती हैं। परमेश्वर शुद्ध जीवात्माओं को अपने गले में वैसे ही धारण करते हैं जिस प्रकार कोई अपने गले तथा वक्षस्थल पर पड़ी मोतियों की माला की रक्षा करता है। जो जीवात्माएं शुद्ध कृष्ण चेतना में रहती हैं, उनको प्रतीकात्मक रूप से उनके गले की मोतियां कहा गया है। जो असुर हैं और परमेश्वर की लीलाओं के प्रति शत्रुता रखते हैं, उन्हें वे अपनी गदा से दंड देते हैं, जो सदैव ऐसी पतित जीवात्माओं के रक्त से सनी रहती है। ये गदा भगवान को प्रिय है, क्योंकि वे इसे आसुरी शरीरों को चूर चूर करके रक्त के साथ मिलाने के लिए प्रयुक्त करते हैं। जिस प्रकार मिट्टी को पानी के साथ सानने से कीचड़ बन जाता है, उसी प्रकार सांसारिक शत्रुओं या नास्तिकों को प्रभु अपनी गदा से ध्वस्त करते हैं, जिससे उनकी गदा ऐसे असुरों के रक्त से गंदी हो जाती है। भरित्यानुकंपितश्चेह गृहीत मूर्ते संजितेद्भवतो वदनार्विदम यही पुरंकर कुंडलवल्गितेन विद्योतितामलक पलमुदारनासम 29 शब्दार्थ। तब योगी को भगवान के कमल सहर्ष मुखमंडल का ध्यान करना चाहिए, जो इस जगत में उत्सुक भक्तों के लिए अनुकंपावश अपने विभिन्न रूप प्रकट करते हैं। उनकी नाक अत्यंत उन्नत है और उनके स्वच्छ गाल उनके मकराकृत कुंडलों के हिलने से प्रकाशमान रहे हैं। तात्पर्य, भगवान अपने भक्तों के लिए प्रगाढ़ अनुकंपा के वशीभूत होकर भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। इस जगत में भगवान के अवतार लेने के दो कारण होते हैं। जब जब धर्म के पालन में त्रुटि आ जाती है और अधर्म की प्रधानता होती है, तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने तथा अभक्तों के विनाश के लिए अवतरित होते हैं। जब वे प्रकट होते हैं तो उनका मुख्य प्रयोजन भक्तों को सन्नत्वना प्रदान करना होता है। असुरों को नष्ट करने के लिए उन्हें स्वयं आने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उनके अनेक पार्षद एजेंट हैं। यहाँ तक कि उनकी माया में इतनी शक्ति होती है कि उनका वध कर दें, किंतु जब वे अपने भक्तों पर दया दिखाने आते हैं, तो चलते चलाते अभक्तों का वध कर देते हैं। भगवान सदैव ऐसे रूप में प्रकट होते हैं जो किसी विशेष प्रकार के भक्त को प्रिय हो। भगवान के लाखों रूप हैं, किंतु वे सब एक हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, अद्वैतमच्युतम नादियन्नत रूप। भगवान के सभी रूप एक हैं, किंतु कुछ भक्त उन्हें राधा कृष्ण के रूप में देखना चाहते हैं, तो कुछ सीता रामचंद्र के रूप में, अन्य भक्त लक्ष्मी नारायण के रूप में, तो दूसरे चतुर्भुज नारायण वासुदेव के रूप में चाहते हैं। भगवान के असंख्य रूप है, किंतु वे उस एक ही रूप में, जो भक्त को प्रिय हो, अवतरित होते हैं। योगी को सलाह दी जाती है कि वह भक्तों के द्वारा मान्य रूपों का ही ध्यान करें। वस्तुतः योगी को भगवान के उस रूप का ध्यान करना चाहिए जिसका अनुभव भगवान के शुद्ध भक्त ने किया हो। योगी का अर्थ है भक्त। जो योगी शुद्ध भक्त नहीं है, उन्हें भक्तों के पदचिल पर चलना चाहिए। यहाँ पर इसका विशेष रूप से उल्लेख है कि योगी को इस प्रकार से मान्य रूप का ध्यान करना चाहिए, वह भगवान के किसी रूप को मन से नहीं बना सकता। यच्छिनिकेतमलि भी परिसेव्यमान्न भरित्या स्वया कुटिल कुतल वृद्जुष्टम मीनाद्गुया श्रीमधिक्षिपेटब्ज नेत्रम ध्यान मनोम्यम तंद्रित उल्लसदुब्रु 30 शब्दार्थ। तब योगी भगवान के सुंदर मुखमंडल का ध्यान करता है, जो घुंघराले बालों, कमल जैसे नेत्रों तथा नाचती भौहों से सुशोभित है। इसकी शोभा छटा के आगे भौरों से घिरा कमल तथा तैरती हुई मछलियों की जोड़ी मात खा जाती है। तात्पर्य, यहाँ एक महत्वपूर्ण कथन है, ध्यान मनोम्यम। मनोम्यम कल्पना नहीं है। निर्विशेषवादी सोचते हैं कि योगी अपनी इच्छानुसार किसी भी रूप की कल्पना कर सकता है, किंतु जैसा कि यहाँ कहा गया है, योगी को उस रूप का ध्यान करना चाहिए जिसका अनुभव भक्तों ने किया है। भक्त मन कभी भी भगवान के किसी रूप की कल्पना नहीं करते। वे किसी काल्पनिक वस्तु से संतुष्ट नहीं होते। भगवान के विभिन्न दिव्य रूप हैं, प्रत्येक भक्त एक विशेष रूप को चाहता है और उसी रूप की पूजा करते हुए भगवान की सेवा में लग जाता है। भगवान का ये रूप शास्त्रानुमोदित होता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, भगवान के मूल रूप के 8 प्रकार के स्वरूप हैं। इन्हें मिट्टी, पत्थर, काष्ठा, रंग, बालू आदि से भक्त अपने साधन के अनुसार तैयार कर सकता है। मन के भीतर भगवान के स्वरूप का अंकन मनोम्यम है। भगवान के रूप के 8 विभिन्न प्रकारों में यह अंकन सम्मिलित है। भगवान के वास्तविक रूप का ध्यान विभिन्न रूप से प्रकट हो सकता है, किंतु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि किसी को उस स्वरूप को कल्पना करनी होती है। इस श्लोक में 2 उपमाएं हैं। पहली उपमा में भगवान के मुखमंडल की तुलना कमल से को गई है, फिर काले बालों की तुलना कमल के चारों ओर गुंजरित भौरों के झुंड से की गई है और नेत्रों की तुलना इधर उधर तैरती 2 मछलियों से की गई है। जल में खला कमल अत्यंत सुंदर लगता है यदि वह गुंजरित भौरों से तथा मछलियों से घिरा हो। भगवान का मुखमंडल पूर्ण है। उनकी सुंदरता कमल की सुंदरता को लजाने वाली है। तस्यावलोकमधिक कृपयात् घोर तापत्रयोक्षमनाय निमृष्टमश्यनो
स्निग्ध स्मितानुगुणितम विपुल प्रसाद ध्यायचिरम विपुल भावन्या गृहायम 31 शब्दार्थ योगी को चाहिए कि भगवान के नेत्रों की कृपापूर्ण चितवन का ध्यान पूर्ण समर्पण भाव से करे, क्योंकि उससे भक्तों के अत्यंत भयावह 3 प्रकार के कष्टों का शमन होता है। प्रेमभरी मुस्कान से युक्त उनकी चितवन विपुल प्रसाद से पूर्ण है। तात्पर्य, जब तक मनुष्य इस भौतिक शरीर के साथ बद्ध जीवन में रहता है, तो वह नाना प्रकार की चिंताओं तथा कष्टों को भोगता रहता है। कोई भी भौतिक शक्ति के प्रभाव से बच नहीं सकता, भले ही वह दिव्य पद को कहियों न प्राप्त हो। कभी कभी अड़चनें आती हैं, किंतु भक्तों की सारी चिंताएं तथा कष्ट भगवान के सुंदर रूप का या उनके मुस्कान भरे मुख का चिंतन करते ही दूर हो जाते हैं। भगवान अपने भक्तों को असंख्य बर देने वाले हैं और सबसे बड़ा प्रसाद तो उनका मुस्कुराता चेहरा है, जो भक्के लतीय कृपण पूर्ण है। हासम हरेवनताखिल्लोक्ति शोकाश्रसा गर्विशोषण मत्युदारम सम्मोहनाय रचितम निजमायास्य भ्रूमंडलम मुनिकृते मकरध्वजस्य 32 शब्दार्थ। इसी प्रकार योगी को भगवान श्री हरि की उदार मुस्कान का ध्यान करना चाहिए, जो घोर शोक से उत्पन्न उनके अश्रुओं के समुद्र को सुखाने वाली है, जो उनको नमस्कार करते हैं। उसे भगवान की चाप सदृश भावों का भी ध्यान करना चाहिए, जो मुनियों की भलाई के लिए कामदेव को मोहने के लिए भगवान की अंतरंगा शक्ति से प्रकट है। तात्पर्य, ये सारा ब्रह्मांड कष्टों से परिपूर्ण है, अतः इस ब्रह्मांड के निवासी गहन से सदैव आंसू बहाते रहते हैं। ऐसे अश्रुओं से जल का विशाल समुद्र तैयार हो जाता है, किंतु जो भगवान की शरण में चला जाता है उसके लिए आंसुओं का ये समुद्र तुरंत सूख जाता है। उसे केवल भगवान की मोहक मुस्कान के दर्शन करने की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में, भगवान की मोहक मुस्कान के दर्शन होते ही संसार का सारा शोक शमित हो जाता है। इस श्लोक में कहा गया है कि भगवान की भौहें इतनी मोहक हैं कि उससे ऐबंद्रीय आकर्षण का सौंदर्य भूल जाता है। काम का देवता मकर ध्वज कहलाता है। भगवान की मोहक भौहें भक्तों तथा मुनियों को भौतिक वासना तथा काम वासना से मोहित होने से बचाती हैं। महान आचार्य यामुनाचार्य ने कहा है कि जब से उन्होंने भगवान की मोहक लीलाएं देखी, तब से उनके लिए विषयी जीवन के सारे आकर्षण हेय बन गए हैं और विषय सुख का विचार उठते ही उस पर थूक कर वे अपना मुख मोड़ लेते हैं। अतः यदि कोई काम वासना से विलग रहना चाहता है, तो उसे भगवान की मनोहारी भौं तथा महक मुस्कान का देखना चाहिए। ध्यानाइन प्रहसितम बहुलाद्रोष्ट भासारुणाय तत्नुद्विज को द्रुपाड़ी ध्यायत स्वदेह को रेडवसित्य विष्णु भक्त्यादयार्पितम न पृथरिद्वक्षेत। 33 शब्दार्थ योगी को चाहिए कि प्रेम में डूबा हुआ भक्तिपूर्वक अपने अंतरतम में भगवान विष्णु के अट्टहास का ध्यान करे। उनका यह अट्टहास इतना मोहक है कि इसका सरलता से ध्यान किया जा सकता है। भगवान के हंसते समय उनके छोटे छोटे दांत चमेली की कलियों जैसे दिखते हैं और उनके होठों की कांति के कारण गुलाबी प्रतीत होते हैं। एक बार अपना मन उनमें स्थिर करके योगी को कुछ और देखने की कामना नहीं करनी चाहिए। तात्पर्य, यहाँ पर संस्तुति की गई है कि योगी को चाहिए कि भगवान को हंसी का भली भांति अध्ययन करके उनके अट्टहास का चिंतन करे। मुस्कान, हंसी, मुख, होठ, दांत के ध्यान के ये विशेष विवरण स्पष्ट रूप से यह इंगित करते हैं कि ईश्वर निराकार नहीं है। यहाँ पर बताया गया है कि मनुष्य को चाहिए कि विष्णु की हंसी का ध्यान करें। इसके अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं जिससे भक्त का हृदय स्वच्छ हो सके। भगवान विष्णु की हंसी की विशेषता यह है कि जब वे हंसते हैं तो उनके कुंडली जैसे छोटे छोटे दांत उनके गुलाबी होठों के प्रतिबिंब से लाल लाल हो जाते हैं। यदि योगी अपने हृदय में भगवान के सुंदर मुखमंडल को बसा सके तो उसे पूर्ण संतोष प्राप्त होगा। दूसरे शब्दों में, जब कोई भगवान की सुंदरता को अपने अंत में देखता है तो उसे भौतिक आकर्षण नहीं सताते एवं हरि भगवती प्रतिलब्ध भावो भक्त्याद्रवदधुदे उत्पुलकः प्रमोदात और कंचबाष्कल्या पहुपांस तच्चापि चित्बडिशन शंकरव्यूढ़े। 34 शब्दार्थ। इस मार्ग का अनुसरण करते हुए धीरे धीरे योगी में भगवान हरि के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार भक्ति करते हुए अत्यधिक आनंद के कारण शरीर में रोमांच होने लगता है और गहन प्रेम के कारण शरीर अश्रुओं की धारा से नहा जाता है। यहाँ तक कि धीरे धीरे वह मन भी भौतिक कर्म से विमुख हो जाता है, जिसे योगी भगवान को आकृष्ट करने के साधन रूप में प्रयुक्त करता है, जिस प्रकार मछली को आकृष्ट करने के लिए कटिया प्रयुक्त की जाती है। तात्पर्य, यहाँ पर यह स्पष्ट बताया गया है कि ध्यान, जो कि मन का कर्म है, समाधि की पूर्णावस्था नहीं है। प्रारंभ में मन का उपयोग भगवान के स्वरूप को आकर्षित करने के लिए किया जाता है, किंतु उच्चतर अवस्थाओं में मन को प्रयोग करने का प्रश्न ही नहीं उठता। भक्त अपनी इंद्रियों की शुद्धि के द्वारा भगवान की सेवा करने लगता है। दूसरे शब्दों में, जब तक कोई शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर नहीं लेता तभी तक योग के ध्यान की आवश्यकता पड़ती है। मन का उपयोग इंद्रियों को शुद्ध करने में किया जाता है, किंतु जब ध्यान द्वारा इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, तो किसी स्थान पर बैठकर भगवान स्वरूप का ध्यान करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। मनुष्य इतना अभ्यस्त हो जाता है कि बस स्वतः ही भगवान की सेवा में लग जाता है। जब मन को बलपूर्वक ईश्वर के स्वरूप में लगाया जाता है, जो यह निर्बीज योग अर्थात प्राणहीन योग कहलाता है, क्योंकि योगी स्वतः भगबंधु भक्ति में नहीं लगता, किंतु जब वह निरंतर भगवान का चिंतन करता होता है तो ये सबीज योग या जीवित योग कहलाता है। मनुष्य को इसी सबीज योग तक पहुंचना होता है।
जैसा कि ब्रह्म संहिता में बतलाया गया है, मनुष्य को 24 घंटे भगवान को सेवा में लगे रहना चाहिए। प्रेमांशुरित अवस्था पूर्ण प्रेम उत्पन्न करके ही प्राप्त की जा सकती है। जब भक्ति में भगवान के लिए पूरी तरह से प्रेम उत्पन्न हो जाता है, तो वह उनके स्वरूप पर कृत्रिम रूप से ध्यान किए बिना ही भगवान का दर्शन कर सकता है। उसको दृष्टि दिव्य रहती है, कईयों की उसके पास कई कार्य नहीं रहता। आत्म साक्षात्कार की इस अवस्था पर मन को कृत्रिम रूप से लगाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। चूंकि निम्न अवस्थाओं में ध्यान को संस्तुति भक्ति पद तक पहुंचने के लिए की जाती है, अतः जो पहले से भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे हैं, वे ऐसे ध्यान से ऊपर हैं। ये पूर्णता की अवस्था कृष्ण चेतना भक्ति कहलाती है। मुक्ताश्रयम यही निर्विषयम विरिक्तम निर्वाण प्रच्छति मन सहसा यथार्ची आत्मानमत पुरुषो 5 व्यवधान में मनवीक्षित प्रतिनिवृत्त गुण प्रवाह 35 शब्दार्थ। इस प्रकार जब मन समस्त भौतिक कल्मश से रहित और विषयों से विरक्त हो जाता है, तो ये दीपक की लौ के समान हो जाता है। उस समय मन वस्तुतः परमेश्वर जैसा हो जाता है और उनसे जुड़ा हुआ अनुभव किया जाता है, क्योंकि यह भौतिक गुणों के पारस्परिक प्रवाह से मुक्त हो जाता है। तात्पर्य, भौतिक जगत में मन के कार्य हैं स्वीकारना तथा नकारना। जब तक मन भौतिक चेतना में रहता है, तब तक इसे भगवान को ध्यान करने के लिए बाध्य करते रहना चाहिए, किंतु जब मनुष्य प्रेममय भगवान के प्रेम भाव तक उठ जाता है, तो मन स्वतः भगवान के विचार में तल्लीन हो जाता है। ऐसी दशा में योगी के पास भगवान सेवा के अतिरिक्त कोई अन्य विचार नहीं रह जाता। भगवान की इच्छाओं के साथ साथ मन के चलने को निर्वाण या परमेश्वर के साथ मन को एक करना कहते हैं। निर्वाण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण भगवद गीता में दिया गया है। प्रारंभ में अर्जुन का मन कृष्ण के मन से विपथ हो रहा था। कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन लड़े, किंतु अर्जुन लड़ना नहीं चाहता था, अतः मतभेद था। किंतु भगवान से भगवद गीता सुनने के बाद अर्जुन ने अपने मन को कृष्ण की इच्छानुकूल बना लिया। ये तादात्म्य कहलाता है। किंतु इस तादात्म्य से अर्जुन तथा कृष्ण की व्यष्टि व्यक्तित्व समाप्त नहीं हुई। मायावादी चिंतक इसे नहीं समझ सकते। वे सोचते हैं कि तादात्म्य के लिए व्यष्टि का क्षय होना आवश्यक है, किंतु हम भगवद गीता में पाते हैं कि यह व्यष्टि खोती नहीं। जब मन भगवत प्रेम में पूर्णतया शुद्ध हो जाता है, तो यह मन भगवान का मन बन जाता है। उस समय मन न तो पृथक रूप से कर्म करता है, न भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए प्रेरणा से रहित होता है। व्यष्टि मुक्त आत्मा के कोई अन्य कर्म नहीं होता। प्रतिनिवृत्त गुण प्रवाह बद्ध अवस्था में मन सदैव भौतिक जगत के 3 गुणों से प्रेरित होकर कर्म में लगता है, किंतु दिव्य अवस्था में ये भौतिक गुण भक्त के मन को विचलित नहीं कर पाते। भक्त के पास भगवान की इच्छाओं की तुष्टि के अतिरिक्त कोई चिंता नहीं रहती। ये पूर्णता की सर्वोच्च अवस्था है, जिसे निर्वाण या निर्वाणयुक्ति कहते हैं। इस अवस्था में मन भौतिक इच्छा से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। यथार्ची अर्ची का अर्थ है लौ, लपट। जब दीपक टूट जाता है या तेल चुक जाता है, तो दीपक की लौ बुझ जाती है, किंतु वैज्ञानिक बोध के अनुसार लौ बुझती नहीं, ये संरक्षित रहती है। यही शक्ति का संरक्षण है। इसी प्रकार जब मन भौतिक स्तर पर कार्य करना बंद कर देता है, तो ये भगवान के कर्मों में संरक्षित रहता है। यहाँ पर मायावादी चिंतकों के मन के कर्म के रुद्ध होने की कल्पना की व्याख्या की गई है। मानसिक क्रिया के रुद्ध होने का अर्थ है प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से होने वाली क्रियाओं का अवरुद्ध होना। 5 पेत्वा चर्म्या मनसो निवृत्त्या तस्मिं हिम ध्वसितः सुब्दुएबाहो हेतुत्वम्प्यसति कर्तरी दोख्यवाद स्वात्मन विधत उपलब्ध प्रात्मकाष्ठम 36 शब्दार्थ। इस प्रकार उच्चतम दिव्य अवस्था में स्थित मन समस्त कर्मफलों से निवृत्त होकर अपनी महिमा में स्थित हो जाता है, जो सुख तथा दुख के सारे भौतिक बोध से परे है। उस समय योगी को परमेश्वर के साथ अपने संबंध का बोध होता है। उसे पता चलता है कि सुख तथा दुख तथा उनकी अंतःक्रियाएं, जिन्हें वह अपने कारण समझता था, वास्तव में अविद्याजनित अहंकार के कारण थीं। तात्पर्य, भगवान के साथ अपने संबंध की विस्मृति अविद्या का परिणाम है। योगाभ्यास के द्वारा मनुष्य अपने को परमेश्वर से स्वतंत्र सोचने के इस अज्ञान को दूर कर सकता है। मनुष्य का वास्तविक संबंध शाश्वत रूप से प्रेम का संबंध है। जीव भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के निमित्त है। मधुर संबंध की विस्मृति ही अज्ञान कहलाती है, और अज्ञान होने पर ही वह प्रकृति के 3 गुणों के वशीभूत होकर अपने आप को भोक्ता मान बैठता है। जब भक्त का मन शुद्ध हो जाता है और वह ये समझने लगता है कि उसके मन को परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार चलना है, तो समझो कि उसे पूर्ण दिव्य अवस्था प्राप्त हो गई, जो भौतिक सुख तथा दुख के अनुभव से परे होती है। जब तक मनुष्य स्वेच्छा से कर्म करता रहता है, तो उसे तथाकथित सुख तथा दुख के सारे भौतिक अनुभव सताते रहते हैं। वस्तुतः सुख होता ही नहीं। जिस प्रकार किसी पागल व्यक्ति के कर्मों में कोई सुख नहीं मिलता, उसी प्रकार भौतिक कार्यकलापों में सुख तथा दुख की मानसिक अनुभूति मनोरथ झूठी है। वस्तुतः हर वस्तु दुख में है। जब मन भगवान की इच्छानुसार कर्म करने लगता है, तो समझो कि मनुष्य को दिव्य अवस्था प्राप्त हो गई। प्रकृति पर अधिक रस जताने की इच्छा ही अविद्या का कारण है, और जब यह इच्छा पूर्णतया मिट जाती है, तो और इच्छाएं भगवान की इच्छाओं का अनुसरण करती हैं, तभी समझो कि यह सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुका। उपलब्ध परात्मकाष्ठ। उपलब्ध का अर्थ है साक्षात्कार।
साक्षात्कार व्यष्टि का सूचक है। सिद्ध, मुक्त अवस्था में ही वास्तविक साक्षात्कार होता है। निवृत्ति का अर्थ है कि जीव अपनी व्यष्टि बनाए रखता है। तादात्म्य का अर्थ होता है कि जीव परमेश्वर के सुख में ही अपना सुख मानता है। परमेश्वर में सुख ही सुख है। आनंदयो 5:7 भगवान स्वभाव से दिव्य सुख से पूर्ण है। मुक्तावस्था में परमेश्वर से तादात्म्य का अर्थ होता है कि मनुष्य के सुख के अतिरिक्त अन्य साक्षात्कार न हो, किंतु तो भी व्यष्टि बना रहता है, अन्यथा उपलब्ध शब्द जो दिव्य सुख के व्यष्टि साक्षात्कार सा सूचक है, यहाँ प्रयुक्त न होता। देह च तन चर्म स्थितमुत्थितम वा सिद्धो विपश्यति यतो 5 दध्यगमत स्वरूप दैवादुपेतमत दैवशात्पैत वासो यथा परिकृत मद्रिमदांध 37 शब्दार्थ अपना असली स्वरूप प्राप्त कर लेने के कारण पूर्णतया सिद्ध जीव को इसका कोई बोध नहीं होता है कि यह भौतिक देह किस तरह हिलडुल रही है या काम कर रही है। जिस तरह की नशा किया हुआ व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि वह अपने शरीर में वस्त्र धारण किए हैं अथवा नहीं। तात्पर्य, रूप गोस्वामी ने भक्ति रसायरित सिंधु में जीवन की इस अवस्था की व्याख्या की है। जिस व्यक्ति का मन भगवान की इच्छाओं के अनुरूप होता है और जो उसे 100% भगवान की सेवा में लगाता है, वह अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को भूल जाता है। देहोदपि दैवश्यक खलु कर्म यावत् स्वारंभक प्रतिसमीक्षत एव सासु तसप्रप्लसधिरु समाधियोग स्वर्ण पुनर्न भजते प्रतिबुद्ध वस्तु। 38 शब्दार्थ ऐसे मुक्त योगी के इंद्रियों सहित शरीर का भार भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और यह शरीर तब तक कार्य करता रहता है जब तक इसके दैवाधीन कर्म समाप्त नहीं हो जाते। इस प्रकार अपनी स्वाभाविक स्थिति के प्रति जागरूक तथा योग की चरम सिद्धावस्था समाधि में स्थित मुक्त भक्त शरीर के गौण फलों को निजी कहकर स्वीकार नहीं करता। इस प्रकार वह अपने शारीरिक कार्यकलापों को स्वप्न में संपन्न कार्यकलाप सहर्ष मानता है। तात्पर्य, निम्नलिखित प्रश्न उठाए जा सकते हैं। जब तक मुक्त आत्मा शरीर के संपर्क में रहता है तो शारीरिक कार्य उसे क्यों नहीं प्रभावित करते? क्या वह भौतिक कार्यकलापों के कर्म तथा फल से कलमश ग्रसित नहीं हो जाता? ऐसे प्रश्नों के उत्तर में इस श्लोक में कहा गया है कि मुक्त आत्मा के भौतिक शरीर का भार भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। ये जीव की जीवनी शक्ति के कारण कार्य नहीं करता होता, वह विगत कर्मों की प्रतिक्रिया फल स्वरूप ही कार्य करता है। एक बिजली का पंखा बंद करने के बाद भी कुछ काल तक घूमता रहता है। ये गति विद्युत धारा के कारण नहीं होती, किंतु पिछली गति के सातत्य रूप में होती है। इसी प्रकार यद्यपि मुक्त जीव सामान्य व्यक्ति की भांति कार्य करता प्रतीत होता है, किंतु उसके कर्मों को विगत कर्मों के सातत्य रूप में मानना होगा। स्वप्न में मनुष्य अपने को अनेक शरीरों में विस्तारित देख सकता है, किंतु जगने पर वह ये समझ सकता है कि ये सारे शरीर झूठे थे। इसी प्रकार यद्यपि मुक्त जीव के शरीर के गौण फल यथा बच्चे, पत्नी, घर आदि होते हैं, किंतु वह इन शारीरिक विस्तारों की पहचान अपने आप से नहीं करता। वह जानता है कि ये सब भौतिक स्वप्न की उपज हैं। स्थूल शरीर पदार्थ के स्थूल तत्वों से बना है और सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि, अहंकार तथा कलुषग्रस्त चेतना से बना है। यदि मनुष्य स्वप्न के सूक्ष्म देह को झूठा मान सकता है और अपनी पहचान उस देह से नहीं करता तो निश्चित रूप से एक प्रबुद्ध व्यक्ति को सूक्ष्म शरीर के साथ भी अपनी पहचान नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार प्रबुद्ध व्यक्ति स्वप्न में देखे शरीर के कार्यकलापों से कोई संबंध नहीं रखता, उसी तरह मुक्त आत्मा का वर्तमान शरीर के कार्यकलापों से कोई संबंध न होता। दूसरे शब्दों में, चूंकि वह अपनी स्वाभाविक स्थिति से अवगत रहता है, अतः वह देहात्म बुद्धि को कभी स्वीकार नहीं करता। यथा पुत्रच पिता च पृथ्वीमत्य प्रतीयते अप्यात्मत्वेनाभिमतयः पुरुष तथा 39 शब्दार्थ। परिवार तथा संपत्ति के प्रति अत्यधिक स्नेह के कारण मनुष्य पुत्र तथा संपत्ति को अपना मानने लगता है और भौतिक शरीर के प्रति स्नेह होने से वह सोचता है कि यह मेरा है। किंतु वास्तव में जिस तरह मनुष्य समझ सकता है कि उसका परिवार तथा उसकी संपत्ति उससे पृथक हैं, उसी तरह मुक्त आत्मा समझ सकता है कि वह तथा उसका शरीर एक नहीं है। तात्पर्य, इस श्लोक में वास्तविक ज्ञान की अवस्था बताई गई है। बच्चे तो अनेक हैं, किंतु कुछ को हम अपने स्नेह के कारण अपने पुत्र पुत्री रूप में स्वीकार करते हैं, यद्यपि हम ये भलीभांति जानते हैं कि ये बच्चे हमसे पृथक हैं। इसी प्रकार धन के लिए अत्यधिक स्नेह होने के कारण बैंक में जमा संपत्ति को हम अपनी मानते हैं। इसी प्रकार हम कहते हैं कि यह शरीर हमारा है, क्योंकि इसके प्रति हमें स्नेह है। हम कहते हैं कि यह मेरा शरीर है। फिर हम अपने स्वामित्व भाव को बढ़ाते हुए कहते हैं, यह मेरा हाथ है, यह मेरा पांव है, यह मेरी बैंक बचत है, यह मेरा पुत्र मेरी पुत्री है, आदि आदि। किंतु वास्तव में हम जानते हैं कि पुत्र तथा संपत्ति हमसे भिन्न है। यही हाल इस शरीर का है, हम अपने शरीर से पृथक हैं। ये समझने बोध का प्रश्न है और सही सही समझना प्रतिबुद्ध कहलाता है। भक्ति या कृष्ण चेतना के विषय में ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य मुक्त बन सकता है। यथोमुखाविस्फुलिराधुमाध्वापि स्वसंभवातु अप्यात्मत्वेनाभिमताद्यथागिनः पूतगुलमुखात् 40 शब्दार्थ। प्रज्वलित अग्निज्वाला से, चिनगारी से तथा धुएं से भिन्न है, यद्यपि ये सभी उससे घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं, क्योंकि वे एक ही प्रज्वलित काष्ठ से उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य, यद्यपि प्रज्वलित काष्ठ, चिनगारियां, धुआं तथा लौ लपट पृथक पृथक नहीं रह सकते, क्योंकि प्रत्येक अग्नि का अंशरूप है, फिर भी वे एक दूसरे से पृथक हैं।
अल्पज्ञ धुएं को अग्नि मान लेता है, यद्यपि अग्नि तथा धुआं सर्वथा पृथक हैं। अग्नि की ऊष्मा तथा प्रकाश पृथक पृथक हैं, भले ही कोई इनको अलग नहीं कर सकता है। भूतेन्द्रियांत करणात् प्रधानाजीव संज्ञेतात, आत्मा तथा पुरित दृष्टा भगवान ब्रह्म संज्ञेत 49 शब्दार्थ पर वहां कहलाने वाला भगवान दृष्टा है। वह जीवात्मा या जीव से भिन्न है, जो इंद्रियों, पंचतत्वों तथा चेतना से संयुक्त है। तात्पर्य, यहाँ पर पूर्ण ब्रह्म की स्पष्ट अवधारणा प्रस्तुत की गई है। जीवात्मा भौतिक तत्वों से भिन्न है और परम पुरुष या भगवान जो भौतिक तत्वों के सृष्टा हैं, प्रत्येक जीवात्मा से भिन्न है। भगवान चैतन्य ने इस अवधारणा को अचिंत्य भेदाभेद तत्व के रूप में स्थापित किया है। प्रत्येक वस्तु अन्य किसी वस्तु से एक ही समय अभिन्न और भिन्न होती है। परमेश्वर की भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न ये दृश्य जगत भी उनसे अभिन्न तथा साथ ही भिन्न भी है। भौतिक शक्ति परमेश्वर से अभिन्न है, किंतु साथ ही भिन्न प्रकार से कार्यशील होने के कारण ये शक्ति परमेश्वर से भिन्न है। इसी प्रकार प्रत्येक जीवात्मा परमेश्वर से अभिन्न तथा भिन्न है। ये एक ही समय अभिन्न तथा भिन्न को अवधारणा भागवत मत का सही निष्कर्ष है, जिसकी पुष्टि यहाँ पर कपिल देव द्वारा हुई है। जीवों की तुलना अग्नि की चिनगारियों से की गई है। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, अग्नि, लौ, धुआं तथा काष्ठ सभी मिले हुए हैं। यहाँ पर जीवात्मा भौतिक तत्व तथा परमात्मा परस्पर मिले हुए हैं। जीवों की स्थिति अग्नि की चिनगारियों जैसी ही है। भौतिक शक्ति की तुलना धुएं से की गई है। अग्नि भी परमेश्वर का अंश है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि हम भौतिक या आध्यात्मिक जगत में जो कुछ देखते या अनुभव करते हैं वह परमेश्वर की विभिन्न शक्तियों का ही विस्तार है। जिस प्रकार अग्नि एक स्थान में रहकर ऊष्मा तथा प्रकाश वितरित करती है, उसी प्रकार भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों को संपूर्ण सृष्टि भर में वितरित करते हैं। वैष्णव दर्शन के 4 सिद्धांत हैं: शुद्ध अद्वैत, द्वैत अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत तथा द्वैत। वैष्णव दर्शन के ये चारों सिद्धांत भागवत के इन 2 श्लोकों में कथित अधिकारों दावों पर आधारित हैं। सर्वभूतेषु चात्मान्न सर्वभूतानि चात्मनि इक्षेतानन्य भावन भूतेष्व तदात्मताम 42 शब्दार्थ। योगी को चाहिए कि समस्त जीवों में उसी एक आत्मा को देखे, क्योंकि जो कुछ भी विद्यमान है वह सब परमेश्वर की विभिन्न शक्तियों का प्राकट्य है। इस तरह से भक्त को चाहिए कि वह समस्त जीवों को बिना भेदभाव के देखे। यही परमात्मा का साक्षात्कार है। तात्पर्य, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, परमात्मा न केवल प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करता है, अपितु वह परमाणुओं तक में प्रवेश कर जाता है। परमात्मा सर्वत्र सुप्त अवस्था में विद्यमान है और जब कोई उसको उपस्थिति को सर्वत्र देखता है तो वह भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाता है। सर्वभूतेषु शब्द को इस प्रकार समझा जा सकता है, जीवों की 4 भिन्न भिन्न श्रेणियां हैं: उत्थज पृथ्वी से उत्पन्न, अज अंडे से उत्पन्न, श्वेत जब पसीने या खमीर से उत्पन्न तथा प्रिंस भ्रूण से उत्पन्न। जीवों की इन 4 श्रेणियों को 84 लाख योनियां हैं। जो व्यक्ति भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाता है वह एक ही प्रकार के आत्मा को सर्वत्र या प्रत्येक जीव में देखता है। अल्पज्ञानी व्यक्ति सोचता है कि पौधे तथा घास पृथ्वी से स्वतः उगाते हैं, किंतु जो बुद्धिमान है और जिसे आत्मज्ञान है वह देख सकता है कि यह वृद्धि स्वतः नहीं होती। इसका कारण आत्मा है और विभिन्न परिस्थितियों में भौतिक शरीर विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। प्रयोगशाला में सड़न की क्रिया से अनेक जीवाणु पैदा होते हैं, किंतु इसका कारण आत्मा की उपस्थिति है। भौतिकतावादी विज्ञानी सोचता है कि अंडे जीव रहित हैं, किंतु ये तथ्य नहीं है। हमें वैदिक साहित्य से ज्ञात होता है कि विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न रूपों वाले जीव उत्पन्न होते हैं। चिड़ियां अंडे से निकलती हैं तथा पशु एवं मनुष्य भ्रूण से उत्पन्न हैं। योगी या भक्त की पूर्ण दृष्टि इसमें होती है कि वह सर्वत्र जीवात्मा की उपस्थिति देखता है। स्वयोत्थान ज्योष्टिर्वेक नाना प्रतीयते योनिना गुणवैषम्या तथात्मा प्रकृतो स्थित। 43 शब्दार्थ। जिस प्रकार अग्निकाष्ठ के विभिन्न प्रकारों में प्रकट होती है, उसी प्रकार प्रकृति के गुणों की विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत शुद्ध आत्मा अपने आप को विभिन्न शरीरों में प्रकट करता है। तात्पर्य, ये समझ लेना होगा कि शरीर को उपाधि दी जाती है। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों की अंतःक्रिया प्रकृति है और इन गुणों के अनुसार किसी को छोटा शरीर मिलता है तो किसी को बड़ा। उदाहरणार्थ, काष्ठ के बड़े खंड में अग्नि बड़ी प्रतीत होती है और एक छड़ी में छोटी लगती है। वस्तुतः अग्नि की गुणता सर्वत्र एक रहती है, किंतु भौतिक प्रकृति का प्राकट्य ऐसा है कि ईंधन के अनुसार अग्नि छोटी या बड़ी प्रतीत होती है। इसी प्रकार विराट शरीर का आत्मा एक से गुण वाला होते हुए भी लघु शरीर के आत्मा को अपेक्षा भिन्न होता है। आत्मा के लघुकण विशाल आत्मा की चिनगारियों के समान हैं। सबसे महान आत्मा तो परमात्मा है, किंतु ये परम आत्मा लघु आत्मा से गुण में भिन्न है। जैविक साहित्य में परमात्मा को लघु आत्मा की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला कहा गया है, त्यो नित्यानाय। जो कोई परमात्मा तथा व्यष्टि आत्मा के इस अंतर को समझता है वह शोकरहित है और शांतिपूर्वक रहता है। जब लघु आत्मा अपने को विशाल आत्मा के तुल्य सोचता है तो वह माया के वश में होता है, क्योंकि यह उसकी स्वाभाविक स्थिति नहीं है। मात्र कल्पना से कोई विशाल आत्मा नहीं बन सकता। के प्राण में विभिन्न आत्माओं की लघुता या विशालता का वर्णन स्वांश विभिन्नांश के रूप में पाया जाता है।
स्वांश आत्मा भगवान है और विभिन्नांश आत्माएं या लघुकण शाश्वत रूप से लघुकण ही रहते हैं, जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि हुई है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनावनः लघु जीव शाश्वत अंश हैं, अतः वे कभी परमात्मा के समान नहीं हो सकते। तस्मादिपा स्वां प्रकृतिं दैवी सत्सदात्मिकाम दुर्विभाव्या पराभाव्य स्वरूपिणावतिष्ठते। 44 शब्दार्थ। इस प्रकार माया के दुर्लभ सम्मोहन को जीतकर योगी स्वरूप सिद्ध स्थिति में रह सकता है। यह माया इस जगत में अपने आप को कार्य कारण रूप में उपस्थित करती है, अतः इसे समझ पाना अत्यंत कठिन है। तात्पर्य: भगवद गीता में कहा गया है कि माया का सम्मोहन जीव के ज्ञान को आच्छादित कर लेता है और दुर्लभ है, किंतु जो कोई कृष्ण की शरण में जाता है वह माया के इस दुर्लभ सम्मोहन को पार कर सकता है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि दैवी प्रकृति अर्थात परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति दुर्विभाव्य हो, अर्थात उसे समझ पाना तथा जीत पाना अत्यंत कठिन है, किंतु मनुष्य को माया के इस दुर्लभ जादू को जीतना होता है, और यह तभी संभव है जब भगवान की कृपा हो तथा जब ईश्वर स्वयं शरणागत जीव को दर्शन दें। यहाँ पर स्वरूपिणाविष्टते भी कहा गया है। स्वरूप का अर्थ है कि जीव को यह जानना होता है कि वह परमात्मा न होकर परमात्मा का अंश है, यही आत्मा साक्षात्कार है। अपने को झूठे ही परमात्मा के रूप में सोचना तथा अपने को सर्वव्यापी समझना स्वरूप नहीं है, यह उसकी वास्तविक स्थिति का साक्षात्कार नहीं है। वास्तविक स्थिति तो यह है कि वह अंशरूप है। यहाँ संस्तुति की गई है कि मनुष्य को वास्तविक आत्म साक्षात्कार की स्थिति में बने रहना चाहिए। भगवद गीता में इस समझ को ब्रह्म साक्षात्कार के रूप में परिभाषित किया गया है। बाह्य साक्षात्कार के पश्चात मनुष्य ब्रह्म के कार्यकलापों में लग सकता है। जब तक वह स्वरूप सिद्ध नहीं होता, वह शरीर के साथ झूठी पहचान पर आधारित कार्यों में लगा रहता है। जब वह अपने वास्तविक स्व आत्मक में स्थित होता है, तभी ब्रह्म साक्षात्कार के कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं। मायावादी चिंतकों का कथन है कि ब्रह्म साक्षात्कार के बाद सारे कर्म कार्यकलाप रुक जाते हैं, किंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं। जब आत्मा पदार्थ के आवरण के भीतर स्थित रहकर, जो कि असामान्य स्थिति है, इतना सक्रिय रह सकता है, तो फिर उसके मुक्त रहने पर उसकी कार्यशीलता से कैसे इनकार किया जा सकता है? यहाँ पर एक उदाहरण उद्धृत किया जा सकता है। जब कोई मनुष्य अपनी रुग्ण अवस्थान में अत्यधिक सक्रिय हो तो फिर कोई यह कैसे कल्पना कर सकता है कि रोग मुक्त होने की अवस्था में निष्क्रिय होगा? स्वाभाविक है कि जब कोई व्यक्ति रोग से मुक्त होता है तो उसके कार्यकलाप शुद्ध होते हैं। ये कहा जा सकता है कि ब्रह्म साक्षात्कार के कार्य बद्ध जीवन के कार्यों से भिन्न होते हैं। भगवद गीता 18.54 में इंगित किया गया है, जब कोई अपने आप को ब्रह्म समझ लेता है तो भक्ति का शुभारंभ होता है। मद भक्ति लभते पराय ब्रह्म साक्षात्कार के पश्चात मनुष्य भगवान की भक्ति में लग सकता है। अतः भगवान की भक्ति ब्रह्म साक्षात्कार का कर्म है। जो लोग भक्ति में लगे हुए हैं उनके लिए माया का जादू नहीं होता और उनकी स्थिति परम पूर्ण होती है। पूर्ण के अंशरूप जीवात्मा का धर्म है कि पूर्ण की सेवा करे। यही जीवन की चरम सिद्धि है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के वृत्तीय स्कंध के अनर्गत भक्ति साधना के लिए कपिल के आदेश नामक 28वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।